किया, भोजन कराया, तब पहचान हुई कि मेरे घर मेरा ठाकुर नहीं आए है, मेरे घर साक्षात धाम का धनी आया है। कल चौपाई आई थी, नहवाए श्री महाराज और रसोई में जब बिठाया तब आरो गाए श्री राज, भोजन करवाया। अब भाई प्रथा के अनुसार इतने दूर से आए हैं तो कम से कम थोड़ा विश्राम तो करें। तो भावुक जयराम भाई का परिवार श्री जी को प्रार्थना करता है कि भाई सतगुरु महाराज आप आए हो, थोड़ा सा विश्राम करो। स्पष्ट कह दिया सुंदर सा, हम नहीं आए पौड़ने, हमारी तो है और गरज। अगर सोना होता तो मैं जामनगर में दीवान पद में था, ऐशो आराम करके मैं सोते रहता। सुंदर सा ये भी तक सिखाती है हमको तो पहले आरामदायक कमरा चाहिए, एसी कमरा चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। और ये प्राणनाथ जी की लीला साल में एक बार गाई जाती है। कुछ सुन लो, करना धरना तो है नहीं तुमको। हम नहीं आए कौन, तुम्हारी आत्म जगाने के लिए मुझे श्री राज जी ने यहां भेजा है। अब सुंदर सा जी मैंने कल भी कहा था, आज वही चैप्टर शुरू होता है, प्रकरण शुरू होता है। अब हम समझे हम जयराम भाई कंसारा हैं और हमारे पिया प्राणनाथ जी अपनी वाणी से सुना रहे कि हम तुमको जगाने के, राज्य की वाणी। आज हमको कौन जगा रहे? स्वयं राज्य महाराज, इनकी अखंड ब्रह्मवाणी जो वामय स्वरूप बन करके आज सिंहासन पर बैठे हैं, वो धनी धाम के दूल्हा इस वाणी के माध्यम से हमको कुछ समझा रहे हैं। फिर बैठे चर्चा करने। सुंदर साथ जी यहां से नोटिट करना, यहां से 1722 से लेकर श्री जी महाराज मीरता में जाएंगे, तब तक जहां भी जाएंगे तो सबसे पहली चर्चा ब्रिज और, बोलो भाई मुंह से, ब्रिज और रास की होगी। क्योंकि हमारी प्रारंभिक भूमिका है ब्रिज भी और रास। ध्यान इधर दो भाई, और वो भी कोई आत्मा होगी बेचारी, इधर ध्यान दो, तुम्हारा मन वहां क्यों भटकने जाता है। ब्रिज और रास की लीला से ही वह अपनी चर्चा शुरू। क्यों? हम मूल मिलाप में तो थे, हमने माया मांगी, हम पहले कहां पर आए? तो सुंदर साथ जी जब तक प्राइमरी का ज्ञान नहीं होता है तब इंटर का और तो यूनिवर्सिटी का ज्ञान नहीं। इसलिए ये बितक साहब नींव है, खास वाणी है। क्या वो समझोगे तो वाणी समझने में जरा भी देर नहीं लगेगी, देर भी देर कुछ नहीं होगा। चित्त और चित्त देख ध्यान करके आप श्री जी महाराज क्या कहते हैं? देखो पगले आपने, देखो पगले आपने। अब ये कहां का वर्णन ब्रिज की शुरू है? ब्रिज में रास की लीला में, रास ग्रंथ में एक प्रकरण आता है, एने एने पगले आपन चालिए, काई पगला होए परमान ओ सुंदर साथरी। एने एने पगले, कौन सा पगला? जैसे हम ब्रिज में थे, ये चीज बार बार नहीं समझाओगा, ध्यान कर दो। जैसे हम ब्रिज में थे, परिवार था, कुटुंब था, बच्चे थे, गैया थे, बछड़े थे, जिम्मेवारियां थी। लेकिन जैसे ही मेरा प्राण प्रीतम गैया चरने चले जाता था, तुरंत ही हम इसी बहाने लेकर के हम, सुरेश आनो सहज आवाज बताते से, आनो, गैया चराने के लिए हम चले जाते। तो पूरे दिन कहां रहते थे हम? राज्य के चरणों में, यानी कृष्ण जी के चरणों में रहते थे। ये अब याद करते, जयराम तू अब तांबा पित्तल का बर्तन बनाने लगा है, तूने घंटा पर बैठ करके ना ज्ञान लिया, ना चर्चा लिया, ना वाणी, ना तप, ना जप, ना तप, कुछ नहीं। तो क्या करने बैठा है? बैठे थे घर अपने, बैठे थे घर अपने, श्रीराज के चरण हैं, श्रीराज के, इत श्रीराज के चरण परम धाम में जब बैठे थे
धीरे धीरे टहल में चलो रहे प्रेम में मगन। रहे प्रेम में मगन। तो फिर आए जब रास में। अब इसी तरह ब्रिज में 11 साल 52 दिन लीला की। फिर हम रास में आए तो रास में भी अपने पिया के साथ अनंत सुख, उस सुखों का कोई पारावार नहीं। एक बार जयकारा बोल दो सुंदरता जी, ताकि जरा ध्यान के साथ कुर्सिया में अड्डा टेका लगा के मत बैठो, बैठो ध्यान से जरा। अखंड परम धाम की पहली प्रतिबिंब की लीला रास में। समझने वाला प्रसंग, इसलिए मैं डिटेल में जा रहा हूं, क्योंकि हम आत्माएं रंग महल के अंदर सामाजिक के साथ और राज्य के साथ जो लीला क्रीड़ा करते थे, किसी का और किसी को ज्ञान सूझ समझ नहीं थी। और ये चौपाई रोज आप और हम बोलते कि अक्षर ब्रह्म राज्य का स्वरूप होते हुए भी अक्षरातीत के महल में सो सुध के निमित्त खिले। अब सुंदर साथी ध्यान दो, अब अक्षर ब्रह्म ने मांगनी कर ली कि हे मेरे धनी मेरे पिया, आप परम धाम में प्रिया आत्माओं के साथ जो अनंत प्रेम की जो लीला करते हो, वो लीला का मुझे भी दर्शन करा दो। अब हुआ भी ऐसा मेरे प्यारे साथियों, ध्यान इधर देना कि ये लीला अक्षर ब्रह्म के लिए। बोलो एक बार जयकारा, बोलो श्री रास की लीला। दो प्रगटवाणी की चौपाई है, दोनों ने मांगने की। सखियों ने मांगा कि मुझे अक्षर का दुख का खेल देखना है, और अक्षर ने मांगा मुझे प्रेम की लीला देखनी। अब अक्षर ब्रह्म के लिए ये लीला प्राप्त। अब मेरे साथियों, अनंत रास मतलब सुंदर सा जी, अनंत सुख परम धाम के अंदर हम आत्माओं के साथ हमारा प्रीतम जो लीला करते थे, वो सारी लीला का रियल प्रदर्शन श्री रज्जी ने योग माया में करके दिखाया। रास किताब पढ़ने वालों, ना हमारे पूज्य सदगुरु सरकार हादी साहब ने 38 और 40वां प्रकरण का कुछ चर्चा किया, ट्रांसलेशन नहीं किया, और ना और भी हमारे पूज्यगण है उन्होंने भी नहीं किया। क्यों? ये माया के चरकिन नरक में रहने वाले लोग इस चीज को समझ सकेंगे नहीं। इतनी अनंत प्रेममय लीला रास में हुई। पहले तो कुछ कंट्रोल में हुई, और जब अंतर ध्यान की लीला हुई ने, उसके बाद तो बस पूछो ही मत। एक एक गोपी, एक एक काना मधुवन रास रचा। वो पूरी रास किताब पढ़ोगे चित्त दीने तो समझ में आएगी कि हमारी लीला क्या थी। अब उनका प्रतिबिंब आया आदि नारायण के ऊपर, तो वो जो अब पूछने वाला तो है नहीं प्रबल, तो वो यहां जो रास हुई वो आदि नारायण नारायण विष्णु भगवान की लीला में, जो कहते पिक्चरों में दिखाते हैं नागर नंदा जीना लाल रास रमनता मारी नथनी खुवानी, ये यहां के रास है। और ये नरसैया जूनागढ़ वाला, अहिया लिखा है नरसैया, एक नरसैया नहीं होता है योग माया की लीला में, और कोई नरसैया था यहां नरसिंह मेहता नहीं लिखा है। रास नरसैये ना वर्णव्यो मारे मन उत्कंठा एह सुंदर। किताब है रास की लीला में एक प्रकरण है, रास नरसैये ना वर्णव्यो, क्योंकि आड़ा दरवाजा 4। अब समझना हो तो कुछ दिल बोल के, स्थूल सूक्ष्म कारण और महाकारण, और नहीं उल्लंघन। अब यहां प्रतिबिंब का प्रतिबिंब जो रास विष्णु भगवान ने किया, तब सुंदर साथ जी नरसिंह मेहता शिव जी का भक्त था। जंगल में चला गया, पेड़ के नीचे बैठा,
पेड़ को सफाई करता था, तब अंदर से एक पिंडी निकली, भगवान शिव जी का मंदिर निकला। वहां बैठ करके भक्ति की। जब भगवान की आराधना करा तो भगवान साक्षात मिले। किसकी बात कर रहा हूं मैं? नरसिंह मेहता की, ध्यान के साथ। तब उन्होंने मांगा कि मुझे अनन्य श्री कृष्ण की प्रेम की लीला का दर्शन कराओ। तब वो नरसिंह मेहता ऊपर चला गया शिव जी के माध्यम से। तब ऊपर गया तो वो जो लीला हो रही थी उसमें उनका हाथ भी जल गया। उसको पता ही नहीं चला कि रास लीला का सुख क्या है। और शास्त्रों में लिखा है, शायद मैं गलत भी हो सकता हूं, मैं क्षमा चाहता हूं, भगवान शिव जी को देख करके राधिका रानी ने रास बंद करवा दिया। एक पर पुरुष को बाहर निकालो। सुंदर शादी ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, शास्त्रों में लिखी हुई। तो उस प्रतिबिंब का लीला, ध्यान के साथ, परम धाम का प्रतिबिंब योग माया में, योग माया का प्रतिबिंब आदि नारायण में, और आदि नारायण का प्रतिबिंब हमारे जीवों के ऊपर आया। तो सुंदर साथ जी, उस जीवों के अंदर बैठी आत्मा अब कैसे समझे? अब वाणी आई तो वाणी में जो लिखा है और लीला के माध्यम से हम निश्चय कर सकते हैं कि हम परम धाम में रंग महल में अपने पिया के साथ कैसे रहते थे और कैसे लीला हम करते थे। ये वाणी माध्यम और ये प्रदर्शन, ये चारों का संयोग है। और माया के जीवों को यहाँ की लीला माया की करने लगा। अब आइए सुंदर सा आगे। अब क्या होता है? कोई ना लज्जा तुमको है, कोई ना लज्जा तुमको इन माया को नेम, इन माया को नेम, रहो सदा छत के जोश में, सुंदर रहो सदा छत। योग माया में हम इतने मस्त थे, कोई माया कोई विद्याल कुछ नहीं। आज पिया के साथ खेलते थे, मालते थे। आठों जाम इन प्रेम, आठों जाम इन प्रेम, 8 घड़ी 64 घड़ी पिया के साथ रमन ही करते रहे। जो कर जोग माया मिने, क्यों कर जोग माया मिने? बदले तुम आकार, हमने योग माया में, ब्रिज में भी इसी तरह से पिया के साथ लीला की, और रास में भी योग माया का देह धरी नया श्रृंगार किया और अपने प्रीतम के साथ योग माया में लीला की। योग माया ने बीच में, चलो नए क्यों कराए श्रृंगार, नए कराए योग माया नो देह धरी ने श्यामा जी थाया। तो नया श्रृंगार क्या था सुंदर सा जी? कोई साड़ियां नहीं बदली, कोई विद्या नहीं बदली। काल माया का जो तन था, और काल माया का तन हमने योग माया जाग, काल माया का तन हमने काल माया के ब्रह्मांड में छोड़ दिया। ओनली हमारी सुरता वासना योग माया में गई। तो योग माया का नया कलेवर, नया तन हमने धारण किया, हमारी आत्मा ने अंदर प्रवेश किया। ये नया हमारा श्रृंगार है। जो कर जमुना तट, और कैसे जमुना जी बनाई थी राजी महाराज ने? लगे थे करन गिरन, लगे थे कैसे हम जिलना करते। कोई आज गाते नहीं है सुंदर साधु। किरंतन में हमारी बहन शाम, उन्होंने गाया है, हनिहारे जिलन रंग सुहावना आपन जिनसो वाला जिनी। ये जिलना कैसे गाते थे, कैसे राज्य के साथ श्री जमुना जी में हम जिलना करते थे। पूरी क्रीड़ा इस योग माया में हमने करते थे। जो कर तुम आसन किया, क्यों कर तुम आसन किया, क्या आसन किया, क्यों कर तुम आसन किया? आप बैठे श्रीराज, बोलो श्री। चौपाई छूट ना जाए सुंदरता जी। जब रास खेलने गए, रास खेल के हम जमुना जी गए, तो जमुना जी के अंदर जब जिलना करने हम लोग गए, तो चौपाई आप लोगों ने सुनी, आप लोगों का ध्यान बारिशों में है और मुंदिया में, और हम गला फाड़ रहे हैं सुंदरता जी। यह प्रश्न करते हैं कि क्यों कर तुमने आसन किया है? किसी को हमारा जब परसीना वाले जो वस्त्र थे वो हमने ढेर किया डगला, और किशन जी को कहा, बांके बिहारी मेरे प्राण वल्लभ को आज उसके ऊपर बैठ। कंचन रंग के सिंहासन पर बैठने वाले मेरे प्रीतम
आज योग माया में सखियों की प्रेम में बस में आ गया और पसीने वाले वस्त्रों के ऊपर सिंहासन पर लिखा है, क्यों कर आसन बैठे थे ब्रज में रास में, ता पर बैठे श्री राज, ता पर बैठे श्री राज, जो फिर बैठे श्री राज को, फिर बैठे श्री राज को, आरुगाव ने खाद, हर तन फेर बाजोटिया रंग पाकी पर वाले, ये भोग आरो गाया, छुखड़ी लेकर के राज्य को भोग लगाया, सारे सखियों को रास के अंदर प्रसाद दिया। बातें क्यों कर तुम करी, और कैसी कैसी बातें करते थे सुंदरता जी, क्या बातें करते थे? राज्य ने पूछा बार बार कि वारे गोपियों मेरी आत्मा हो, बताओ ब्रिज का सुख कैसा लगा और रास में भी कैसे लगे? ऐसी बातें आपस में आप राज्य के साथ करते थे। बैठे ही थे विरह वचन, चलो वही क्यों आज्ञा धाम तुमने, अब सारी बखांड की बातें कही, बहुत अच्छा। ध्यान के साथ सखियों ने कहा कि वाह क्या बात करते हो पिया, ब्रिज में भी अनंत प्रेम मिला और रास में भी। ध्यान दो तो मजा आएगा, लेकिन मेरे लिए ये स्मशान है। राज्य हैरान कि अभी अभी तो आप घड़ी भर के लिए बखान कर रहे हो और क्या तो स्मशान क्या? हाँ। बोले क्यों? कि हे मेरे पिया, जहां आप हमसे और हम आपसे अलग होते हैं वो हमारे लिए स्मशान। बोलो श्री। आज 400 साल हो गए, किसी को याद भी नहीं आती है, ये कहने वाले भी हम। तब राज्य ने कहा रे रूहो, अगर वो अलग ना होने वाली लीला है तो एक ही स्थान है, वो है परम धाम। वापस तो गई पर इच्छा अधूरी रही, इसलिए ये तीसरे ब्रह्मांड में आए। मनोरथ रह गए, अभी मनोरथ रह गए, तो कहेगी रूहे विख्यात, अब रूहों ने सारे विख्यात किया। कहने का मतलब कि जो खेल देखने की इच्छा थी वो अधूरी रह गई, इसलिए राज्य ने तीसरा ब्रह्मांड बनाया। इस वास्ते इंद्र तीसरा, इस वास्ते ये इंद्र तीसरा बना। रचिया तुम कारण, बोलो श्री। रचिया तुम कारण, हमारे वास्ते। सुंदर सा जी, मैं बार बार जयकारा बुलाता हूं, कोई मुझे रोग नहीं है। तुम्हारे बैठे 15 जन में भी किसी का ध्यान नहीं हो तो इसलिए मुझे तुम्हारे कारण ये ब्रह्मांड बना। अब ध्यान के साथ सुनो और जहां मेरी आवाज जाती है वो भी सुन ले कि ये आपको और हमको स्पेशल इनाम दिया है राज्य, ये ब्रह्मांड। क्यों? इस ब्रह्मांड में ही सारी लीला हुई है बश्री मल की। और एक तो एक बात हुई, और आते ही भी प्राणनाथ जी ने कहा रूहो, क्या देखी इन दुनी जिनको ना करूं मैं अखंड। कि इस दुनिया में आया मेरा क्या, तो यहां पर इस ब्रह्मांड में जो भी आए हैं सबको धाम धनी पिया प्राणनाथ जी, मेरे प्राणों के प्रीतम अक्षरातीत 14 लोक को, 14 लोक के मालिक ब्रह्मा विष्णु महेश को, 33 कोटि देवी देवता को, फरिश्तों को, पैगंबरों को, उनकी कृपा से ब्रह्मांड अखंड हो जाएगा। बोलो श्री। ये इस ब्रह्मांड की विशेषता है, इसलिए धामधनी ने तुम्हारे और हमारे लिए स्पेशल ब्रह्मांड बनाया है। खिलौने तुम्हारे, बोलो श्री प्राणनाथ। चौपाई सुन लो सुंदर सा जी। जो मिथ्या माया की पूजा करने वालों, निजानंद संप्रदाय के नाम में, क्योंकि निजानंद संप्रदाय में हमारे अगुए ऐसे भी है जो कई भी आते, कोई बात नहीं, जीव के लिए देवी देवता का पूजन करो और आत्मा के लिए प्राणनाथ जी का पूजन। ऐसे भी ठंडू निकले हैं कि जीव के लिए देवी देवता और उनका प्रसाद भी खा लो। हमारे पास प्रत्यक्ष प्रमाण पुरावा है। और इस प्राणनाथ जी की वाणी क्या कहती है सुनिए, कि ये सिर कट जाए लेकिन आत्मा कभी भी दूसरे के चरणों में झुकेगी नहीं।
कभी नहीं जाएंगी। ऊपर वाली चौपाई दोबारा बोल। इस वास्ते इंद्र तीसरा रचिया तुम कारण त्रिगुण खिलौने तुम्हारे। जिसकी तुम पूजा करते हो, प्राणनाथ जी की वाणी आज 400 साल पहले लिखी हुई है। त्रिगुण ब्रह्मा विष्णु महेश तुम्हारे खिलौने। आप हुक्म करो, उनको करना पड़ता है। हुआ है तुम्हें, घबराओ मत। झूठ की पूजा से बाहर नहीं। राज्य ने हमारे साथ 2 बंदे भी भेजे। अब हो रहा है, होने दो। बाकी उनकी भी ताकत नहीं है कि अगर यहां से वचन छूटे और वो बंद ना हो जाए। हुआ है। बैठे थे हम सरकार के जमाने में, उनके पास मंच चलता था। मैं पानी पढ़ने बैठा था, सरकार चर्चा कर रहे थे और बारिश इतनी आई। उस टाइम में टेंट लगता था। हम दोनों बैठे थे, इतना ही ग्राउंड बिल्कुल क्लीन, कोई बूंद भी नहीं। बाकी के सारे सुंदर सा पानी में भी। आवाज लगाई, बंद हो जाओ, तुरंत हुआ था। ब्रह्मा विष्णु महेश रूप बन करके, छोटे छोटे बालक बन करके रतनपुरी आश्रम में 21 नंबर के कमरे के सामने आए थे और इन तीनों को भोजन करवाया था। प्राणनाथ जी ने क्या कहा है, तुम शुद्ध देवो मेरी औरों को, तब चलेगा तुम्हारा। लेकिन तुम लोग झूठ की थोड़ी सी दुख और संकट आ गया तो बुआ, जागरिया, देवी, देवता, माता, महादेव मर जाओगे, कुछ नहीं होगा। ये त्रिगुण खिलौने तुम्हारे, तुम हो खास कयन और तुम परम धाम की आत्मा हो। सारा ब्रह्मांड तुम्हारी मुट्ठी में है। लेकिन कहने से नहीं, कुछ करना पड़ता है, कुछ समर्पित करना पड़ता है, कोई फना होना पड़ता है। राज्य के नाम पे जो फना होता है वो सब राज्य के हुक्म के साथ जो भी कुछ कहे वो हो सकता है। अभी तुम मोह अंधेर में लेकिन क्या करें, चौपाई सुन लो। अजो तुम हो अंधेर में, मोह अंधेर में। क्यों? हमको माया का लफेला जाता है, थोड़ा रुकाया तो इधर बुआ के बाद। और हिंदू लोग, ये जो अजमेर वाला ख्वाजा नवल, कभी सुना था हमने कि जिन्होंने 1 लाख लोगों हिंदुओं का कत्ल किया था, आज उसकी देवड़ी अजमेर में पूजी जा रही है। और मुसलमान तो जाए और हमारे हिंदू उसका मन्नत रखते हैं और ख्वाजा नवाब की देवड़ी पर, समाधि पर गुलाब के फूल और पत्तियां, चद्दरें चढ़ाने जाते। क्या करे प्राणनाथ जी, मरो सरो। ऐसे लोगों के लिए प्राणनाथ जी नहीं है। प्राणनाथ जी है किसके लिए? क्या सुनाते, जरा जान के साथ सुनो। इन चर्चा के रस में ये खाना चाहते दीन, ऐसी चर्चा मीठी, स्वयं अक्षराती, स्वयं श्रीराज जी महाराज। तन तो जाहिरी मेरा ठाकुर का है, लेकिन स्वयं पिया प्राणनाथ जी ये चर्चा में इतने मस्त है तो सुनने वाले भी इतने ही मस्त होकर पिया प्राणनाथ जी के वचनों को सुन रहे हैं। उनके सब मगन भये, सुन के सब। क्यों? कथा तो बहुत हुई थी, चर्चा करने वाला आज दिन तक कभी भी कोई दीप बंदर में आया ही नहीं। पहली बार मेरा पिया प्राणनाथ जी आए। अब वो सुन करके दिल हुआ अति रोशन। सुनने वाले बहुत प्रसन्न थे। अब खाली जयराम भाई कंसारा नहीं सुनते, उनका कुटुंब आया, परिवार आए, सगे आए, संबंधी आए। करते 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 लिखा है वाणी में, मक्खियों की तरह पूरे दीप बंदर के लोग नहीं। क्यों? नया अखंड ब्रज और अखंड रास की बात पहली बार जीवन में सुनने मिला था। सारी खलक अब जयराम भाई के कंसारक है,
घर में आकर के वाणी चर्चा का सुख लेते हैं। 1722 से लेकर 1722 से 2 साल तक श्री जी महाराज दीप बंदर में विराजे हैं। सब सुंदर साथ की खूब आनंद मंगल करवाया, आत्म जागृत करवाई। जो जागने में आए अपने चरणों में आए उनको धाम धनी का सुख मिला। रोज नई नई चर्चा इन बात की दीप बंदर में चर्चा होती थी। अब ध्यान दीजिए सुंदर सा जी, भाई कोई बर्तन है तो वहां रख ले राम सिंह। शोर बड़ा शहर में, आप लोग आगे आ जाओ ना, पर क्यों नहीं हटते हो आप लोग? कौन सी सीट लगा के बैठे हो? शोर बड़ा शहर में। अब लोगों को मन में हुआ कि ऐसा कौन संत आ गई उनकी भाषा में। हमारे तो प्राणनाथ थे, लेकिन दुनिया के प्रभु थे, दुनिया के संत थे। कौन ऐसी व्यक्ति आई है कि इतनी बड़ी चर्चा, इतना बड़ा ज्ञान सारी दुनिया का करते करते करते। कोई शिव मंदिर में जाता था, शिव का भक्त था, वो भी आने लगा। कोई राम जी मंदिर में जाता था, राम का भक्त था, वो भी आने लगा। कोई देवी का भक्त था, देवी के मंदिर में जाता था, वो भी आने लगा। अरे वहां कमला बहन के चरणों ध्यान के साथ सुंदर सा जी करते 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 यहां पर बड़ा बड़ा, मतलब कहने का मतलब आप समझो कि यहाँ पूरा दीप बंदर के लोग अब चर्चा सुन। अब हुआ क्या सुंदर सा जी, जरा आगे प्रसंग सुनोगे। आसन सो हुए दुश्मन। अब सुंदर सा जी शिव मंदिर वाले आए, राम मंदिर वाले, हनुमान मंदिर वाले भी आए, माता के मंदिर, उनकी दुकानें बंद होने लगी। क्योंकि भगत जाएगा मंदिर में तो कब गोलक में डालेगा। हमारे धर्म में, हमारे संप्रदाय में, गुजरात में रिवाज नहीं है कि राज्य के चरणों में कुछ भेजना। जाओ दुनिया के बाहर, दुनिया के भक्त जो है ना देवी देवता का, वो कभी भी खाली हाथ नहीं जाएगा। कोई ना कोई पैसा, अनाज, कुछ ना कुछ राज्य के परमात्मा के भगवान के चरणों में रखते। आज भी हमारा तो कुछ लेना देना नहीं है, सुंदर खाओ पियो और जलसा करो, ध्यान दे दो। तो उनका विचार का कोई भगत जाता नहीं था, तो अब खीर खट्टा रोज मालपुड़ा उड़ते थे, कहां से उड़े। तो क्या हुआ, सब मंदिरों वाले वैसे तो अलग अलग दुश्मन थे, लेकिन अब सबों ने इकट्ठा किया कि यार ये तो एक कौन ऐसा संत आया है कि जिन्होंने हमारा रोजगार धंधा भाग दिया है। कोई भगत हमारे मंदिर में अब आता भी नहीं है। अब सुंदर सा जी ये बात भी माननी पड़ेगी। अब हमारे वक्त में, हमारे समाज में, हमारे पर भी ऐसी गुजरी है। हमारे पूज्य महाराज श्री जी तारतम ज्योति महाराज थे, श्री महामंगलपुरी धाम के अंदर मानव मंदिर। पहले जागरी अभियान शुरू हुआ तो वो उनका प्यार, उनका प्रेम देख करके हमारे सरकार साहब के साथ हो रहे। बाद में क्या लीला हुई सुंदर सा जी, अब मुझे कहने की कोई जरूरत नहीं, सबको विदित है। हमारी इतनी फ्रेंडशिप थी, बचपन से हम लोग साथ में थे, तो प्यार भरी बातें बातें कभी होती थी। कहते थे अमृत भाई वैसे तो हम भी अंदर अंदर अलग है। जब ये प्रसंग आए समझेगा नहीं, क्योंकि हमारे खेत में और कोई घुस जाए तो हमारा तो रोजगार बंद हो जाए, इसलिए हमको भी पसंद तो नहीं है। हम अंदर अंदर तो एक नहीं है, लेकिन जागरी अभियान के साथ जब लड़ने का होगा तब हम सब एक है। राज्य के चरणों में बैठ करके यही हालत इनकी थी देव बंदर में। सब मंदिरों वाले अपने अपने मंदिरों की शोभा, अपने अपने मंदिरों की गाथा गाते थे। सब भगत लोग नहीं आने लगा, तब सारे मंदिर वाले इकट्ठे हो गए कि भाई ये रोग को तो मिटाना पड़ेगा, नहीं तो कि कोई हथियार नहीं मिले। तो एक हथियार मिला कि आप फरियाद कर दो दीप बंदर के राजा को और कह दो कि एक कोई संत जो आया है वो देवी घंट कौन बांधे।
समझ में आती है आप लोगों को? बिल्ली के गले में, क्योंकि चूहा रोज हैरान तो करता है और बिल्ली है नहीं, लेकिन बिल्ली के घर में घंट कौन बांधे? ध्यान के साथ। तो सोचा कोई चुगलखोर को ढूंढ लो। चुगल, आप राजा के दरबार में जाते हो, राज दरबार में, वहां जाके महफिलें करते हो सब मिलकर। हाँ जाते हैं, हमारा फ्रेंडशिप है। एक काम हमारा करोगे? बोलो भाई, हम आपको 500 रुपया या कुछ देंगे। लिखा हुआ नहीं, ध्यान के साथ। क्या कर रहे हैं? बस इतनी फरियाद कर दो कि जयराम भाई कंसारा नाम का एक व्यक्ति है और उनके घर एक संत आया है, वो देवी देवताओं की निंदा कर। अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है? हम पीते पीते बहाते खाते कह दूंगा भाई राजा को, ले 500 रुपया में 250 एडवांस और 250 रुपया काम होने के बाद। अब चुगलखोर चला गया, अब उनको तो खाने पीने का शौक था, 250 रुपया खर्चा हो गया। 2 दिन हुआ, 4 दिन हुआ, पर लेकिन हुआ क्या? यहां लोगों को पता चल गया कि एक मंदिरों वालों ने चुगलखोर को फरियाद किया है, तो हुआ में घुस गए। कोई लोग उनके मंदिरों में गए, पुजारी जी महाराज लो, मैं 2 महीने से नहीं आता, उन्हें 2 4 रुपया मेरा एडवांस लेगा और 2 एडवांस में, लेकिन मेरा नाम नहीं समझे आप लोग मेरी। कईयों ने ऐसा भी कर दिया। करते करते सुंदर सा जी हुआ कुछ नहीं। जो कई सालों पहले उस चुगलखोर का कोई मित्र हो, राज दरबार में आमने सामने हो गए। अरे भाई तू इतने सालों के बाद, अरे कौन सी भगवान की कृपा, आज तू मुझे मिल गया। अरे यार, हाँ यार, मैंने भी तुझे कोई देखा है यार, बड़ा अपने पुराने मित्र, कई सालों के बाद आज आप। नाटक शुरू किया। किसने? मेरा प्रहलाद। कैसे आया था भाई? अरे यार कुछ नहीं, वैसे मेरा टाइम होता है 5 बजे, समझ उन्होंने, खाने पीने का, राजा के साथ महफिल मनने का, अब टाइम हुआ है। और कोई काम? कि हाँ एक काम था यार, सारे मंदिरों वालों ने मुझे 250 रुपया में कॉन्ट्रैक्ट किया है और एक कोई संत आया है, वो देवी देवता की, बोल दो मुख से तुम लोग, देवी देवता की निंदा कर। ठीक है, तो वो चुगल करने, मतलब वो करने के लिए मैं राजा के पास जा रहा हूं। अब उस शख्स ने कहा भाई तू मेरा पुराना दोस्त है, मैं इसलिए कहता हूं कि तूने उस संत को देखा है? बोलो भाई ना। तूने इस संत के मुख की चर्चा सुनी है? बोले ना। तो फिर क्यों? क्योंकि आज तू राज दरबार में जा रहा है, ध्यान के साथ सुनो, तो राजा तो तेरा मित्र है, तो तेरी फरियाद को सुन लेगा और राजा उस संत को सजा भी देगा। राजा उस संत को सजा भी देगा, लेकिन ओ भाई, ओ मेरे भाई, उनका भी कोई मित्र तो होगा। नहीं समझा आप लोग? कौन? श्री राज जी महाराज, श्री प्राणनाथ संत का, उनका तो कोई मित्र होगा। अगर वो फरियाद करेगा तो तेरा तो चकना चूर हो जाएगा। इसलिए भाई ऐसा बुरा काम आपसे ना हो, इसलिए चल आप मिल गए तो मैंने बात किया, चल यार चाय पानी। नहीं नहीं नहीं, मुझे जाना है, चाय पानी कहां पीना है? इधर गया, इधर भी यही लीला, मेरा किन्ने पकड़ा था, हाथ निकल गया। अब नहीं किया फरियाद, लेकिन फरियाद को नाम सुनकर कई गांव के लोग, सिवाय एक जयराम भाई कंसारा का परिवार, यह ईमान, आशा बहन जी ने मेरी गाया है, ईमान कायम रखना, ईमान कायम रखना, जब तक मैं ना बुलाओ, जब तक मैं ना। ये भजन की लाइन लो, यकीन न छोड़े सुहाग। सिर्फ जयराम भाई कंसारा के परिवार डट के श्री जी के चरणों में बैठे, बाकी दुनियादारी के लोग कई भाग गए, कई इधर उधर घुस गए। 2 दिन 4 दिन 10 दिन हुआ, अब शर्म पड़ी,
चौपाई है ना बराबर। शर्म पड़ी तो धीरे 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 1 आध 2 4 5 4 10 कार करते करते फिर नया मंडान शुरू हुआ और उस चुगलखोरों का कुछ काम चला नहीं। हंसी हुई साथ में, हंसी वही साथ में, मस्करी थी कि हम लोग घुस गए और यहाँ 4 दिन हमको चर्चा सुनने नहीं मिला। भूल मानी भागते, बाग कृष्ण जी महाराज के चरणों में गया। सुंदर साथ जी, दामधनी की लीला कोई अपरंपार है। आगे बैठ के हक, आगे बैठ के हक देर सिराजे दिल में लिया। अब धामधनी पिया ब्राह्मणनाथ जी ने क्या दिल में लिया? क्यों यहाँ से पावे निशाना। तो भाई अकेला दीप मंदिर में सुंदर साथ तो है नहीं, सुंदर साथ तो सारे भारतवर्ष में है, तो खाली दीप मंदिर में बैठने से मेरा काम होने वाला नहीं। तब अंदर से दिल में लिया कि भाई मुझे दीप मंदिर से बाहर निकलना है। और दीप मंदिर के साथियों को साथ इतना प्रेम हो चुका था कि सुंदर साथ उनको जाने देने के लिए तैयार नहीं थे। इतना प्रेम की डोरी से आपस में दोनों बंधे हुए थे। साथ जुदा जुदा करना, क्योंकि बैठने का कोई मतलब नहीं, साथ जुदा जुदा घरों में शहरों में नगरों में बैठे वहां जाके जागने का काम करना है। क्यों इच्छे होए सयन, क्यों इच्छा हो सही है ना? इन उपाय के वास्ते, इस उपाय के वास्ते आए दीप मारिया गन। अब सुंदर साथ जी माया, जब सुंदर साथ ने मना कर दिया तो राजी ने कुछ तो नाटक करना है लीला, तो दीप के ऊपर आतंकवादी, अब भाई मेरी भाषा में बात करूंगा, कई फिरंगियों आतंकवादियों ने छापा मारा। आज भी चल रहा है सुंदर साथी, लेडीजों को उठा जाते, बच्चों को उठा जाते, मारते नहीं है, बड़ी शान से रखते। हमारे सुंदर साथ सहारनपुर के जो एक थे उनको बेचारे ले गया था, आज भी प्रत्यक्ष हमारे सामने 9 लाख रुपया मांगा था। सरकार साहब उस टाइम पे थे और जिंदा वापस आ गए, बहुत कुछ कम से छापा मारा तो दीप बंदर की कई औरतों को, कई बच्चे को उठा के ले गए और उसमें रूपा भी चली गई, राधा भी चली गई और हमारी तेज कुंवर बाई भी चली गई। ये लीलाराज जी ने की। अब सुंदर साथ नहीं निकलने देते थे, तब कहा भाई देखो ये माया का धक्का लगा है, मुझे भी मेरी पत्नी की तलाश करनी है और उनको भी बंधन से मुझे छुड़ाना है, इसलिए आप सुंदर साथ का हम ढूंढ के ले आएंगे, आप नहीं बैठे। 2 साल के बाद आप साक्षात मेरे पिया परवरदिगार पिया प्राणनाथ जी दीप मंदिर छोड़ करके अब मस्कत की ओर चले जाते हैं। नबी पोरबंदर पाटना, एक एक चौपाई छोड़ना नहीं। सुंदर सा जी आपको याद रखना नहीं है, याद रहने वाला भी नहीं, लेकिन थोड़ी सी मजल मेरे पिया ने कैसे लगाई है वो एक एक चौपाई सुनो। दीप बंदर से निकले नबी पोरबंदर पाटन के मार्ग से, ताकि आपकी मोबाइल में कभी नक्शा डालो ने तो ये अंदर आ जाएगा। नबी पोरबंदर पाटन सब ठोर देखा फिर, जहां जहां गए वहां जो सुंदर साथ थे उनको आत्मा को जागृत किया और जयकारा बोलो, जाग जाए। बोलो श्री प्राणनाथ नबी पोरबंदर भाटन। अब जाकर आगे जहां जहां सुंदर साथ बैठे थे वहां पर उनको जागृत किया। काहू ना हुआ मोयसर, लेकिन सुंदर साथ जी क्षर अक्षर के पार है, भाई मेरे साथ कुछ सहयोग दो, गूंगे मत रहो। क्षर अक्षर के पार है पिया अक्षरातीत आधार, पर बिना संबंध ना पाइए। कोटि न करो साक्षात पिया प्राणनाथ जी गए, लेकिन अंकुर बिया, अंकुर के बिना किसी की आत्म जागृत नहीं हो सकती है। इतनी मेहनत आप श्री जी साहब करते नबी पोरबंदर पाटन से आगे अब चलते हैं। ये मोहजल की उठी लहर, ये माया की लहर, जो माया के मोहजल में जो डूबे हुए हैं वो कभी पारब्रह्म परमात्मा को ना मान सकते हैं ना जान सकते, उनको कोई लीला का मतलब नहीं है। यहाँ से किया है कच्छ, यहाँ से नबी पोरबंदर पाटन से कच्छ की तरफ आपके तरफ चले हैं। आवत दिया साथ, क्या
फावर दिया साथ मंडई में आए के। अब वहां से कच्छ में से मंडई बंदर। सुंदर सा जी कभी बालू में, रेती के बालू में, रणों में, कभी इधर, कभी दरिया में, कभी नाव में, कैसे कैसे सफर किया है। अब जरा सुनना है, हमको करना कुछ नहीं। हम तो 4 दिन पन्ना जी जाना हुआ, 4 दिन अगर रतनपुर या तो कहीं और जाना हुआ, तो क्या क्या व्यवस्था होती है। कितने सहन किए हैं मेरे धनी ने, और कष्ट के लिए जरा सा ये चर्चा आपके दिलों में पहुंचे। कुछ सुनो और कुछ दर्द बिरहा का होए कि मेरे धनी ने हमारी आत्म के लिए क्या क्या सुख दुख उठाया है। मंडई में आए के। मंडई बंदर आए, साथ के पकड़े हाथ। देखो जा सुंदर साथे, उनका हाथ पकड़ने का मतलब उनको तारतम वाणी सुनाई, ज्ञान सुनाया और माया से बेजार किया। क्यों? वो सब पुराने सुंदर साथे किसके जमाने में? सदगुरु धनी श्री भीमचंद जी के जमाने के साथी थे। वहां पहुंच करके सबको ज्ञान दे करके जागृत किया। भूल गए साथ चर्चा को। लो क्यों? चर्चा ही नहीं है सुंदर साथी, क्या करें बेचारा सुंदर। देवचंद जी महाराज जाने के बाद कोई, बिहारी जी महाराज ने तो कुछ पेट का पानी भी हिला नहीं, उनको कोई मतलब नहीं थी, तो बेचारा सुंदर साथ माया में डूब गए, किसी को वाणी ज्ञान मिला नहीं। अब श्री जी महाराज जागनी के ब्रह्मांड में जागनी यात्रा के लिए निकले हैं। कहाँ खंडनी करके। कहा सुंदर साथ को खंडनी के वचनों सुना करके कि भाई अपने आप खुद मेहनत करो। सुंदर साथ जी जागनी के ब्रह्मांड में कान खोल के सुन लो, कोई गुरु नहीं आएगा, कोई संत नहीं आएगा, कोई महंत नहीं आएगा। 6ठा दिन मोमिनों का। हम स्वयं को स्वयं जागना है, तो जगाने वाली सिर्फ ये वाममय स्वरूप श्री कुलजम स्वरूप की वाणी है। श्री बितक साहब जो 4.5 चौपाई में बंधी हुई है, मनन करो, मंथन करो, चिंतन करो, क्योंकि उन्होंने वचन दिया है कि मैं वाणी में बैठा हूं तो खुद स्वयं आत्मा को जागाएंगे। मेरे पिया प्राणनाथ वाणी से आपकी आत्मा को जागृत करके परम धाम के दर्शन कराएंगे। जीवता के मरेला नहीं था, आत्म जागृत किया, आत्म का ज्ञान दिया, परम धाम का अनंत सुख स्वयं अक्षरातीत श्री राजी महाराज ने घर में जाकर के दे रहे हैं। अब जागो दिन आया। ओ मेरे सुंदर साथ जी, जयकारा बार बार बुलाता हूं ना, लेकिन थोड़ा सा सावधान हो। अब ये चौपाई हमारे सबके लिए। अब जागो दिन आया, दाम चलने का। बोलो श्री प्राणनाथ दाम चल। क्या रेणुकाबेन नहीं कहती होगी ब्रह्मांड कब खत्म होगा? क्या मनु भाई चर्चा में नहीं कहते होंगे? कहे भाई अब रेणुकाबेन के लिए ब्रह्मांड खत्म हो गया। समझो कुछ बात। आप मुए डूब गई दुनिया, क्या होगा? कुछ नहीं। तू कर तेरी होत अवेरी, तू अपने आप कर ले, अपना कुछ कर ले, जीवन सफल हो जाएगा। हम आएंगे, करेंगे, अब तो अभी देर है। कुछ नहीं सुंदर सा जी, धामधनी पिया प्राणनाथ ने उस जमाने में प्लेग का रोग, ये सारी भी तक आएगी आगे। हमारे लिए हमारे जमाने में भी 2 साल पहले कोरोना आ गया। कोरोना इसलिए आया था कि मुर्दा लो अभी भी जागृत हो जाओ, वक्त आखिरत का समय है। कब झपेट में ले लेगा और कभी मौत से बिता देगा। और कई हमारे सुंदर साथ, हजारों सुंदर साथ, अरवली जिला के हजारों सुंदर साथ, साबरकांठा के जिला के, हमारे यहां भी तक में आने वाली हमारे 10-15 सुंदर साथ बेचारे जवान नौजवान दोनों जुगल जोड़ी 7 दिन में राज्य ने चरणों में ले। जागने के ब्रह्मांड में अगर जागना है, वक्त क्यामत का, वक्त आखिरत का ये समय अब चल रहा है। कुछ अपनी आत्म जागृत के लिए खुद कर लो, किसी के ऊपर विचार मत करो, किसी के ऊपर भरोसा रख के ना बैठो। अब कहाँ लो खेल देखने, कहाँ लो? कब तक माया का खेल दिख रहा है? अभी पेट नहीं भरा हुआ है आप लोगों का। रहोगे माया, रहोगे माया मांगा। तुम तो चतुर प्रवीण हो। कितना लाड करते हैं राजी महाराज चौपाई के चरण को। हे मेरे साथियों, हे मेरे सुंदर साथ, तुम तो चतुर हो, वचिक्षण हो, बुद्धिमान हो, ज्ञानवान हो,
आपको तो राज्य ने सारी चीज दी, फिर भी तुम अंधेर में माया में डूबे क्यों हो? हे तुम्हारा तन धाम, क्योंकि तुम्हारी परात्म कहाँ बैठी है? मूल मिलावा में। जरा उस मूल मिलावा को याद करो, उस राज्य महाराज श्यामा के सिंहासन का याद करो, उनकी लीला को याद करो। इनको भूल के माया में, तीन को भूल के माया में करो कुफर काम, क्या माया में आ गए हो और माया का कुफर काम करने लिए बैठ गए हो? तुमको ऐसा न चाहिए। भाई ध्यान इधर है सबका। कौन कह रहा है? श्री प्राणनाथ जी, श्री राज जी महाराज कैसे कह रहा है? जो जयराम भाई कंसारा के घर में जो सुंदर साथ बैठे हैं उनको कह रहे हैं कि तुमको ऐसा ना चाहिए। जो भूलो अपनों को, जो भूलो अपनों को, रंग महल को भूले। सुन, खाली चौपाई कहीं नहीं, सुरता एक ही राखिए, बोलो मिलकर के मोल मिलावा। चौपाई एक एक रटो, उनके साथ उनका भाव भी साथ लो। इन विध साथ जी जागिए, बताए देऊरे जीवन, श्याम श्यामा जी साथ जी जित बैठे बोलो। याद करो सो साहित्य, जो हंसने मांगा खेल, सो खेल खुशहाली लेके उठो कीजिए अपनी। सुरता एक ही राखिए, श्याम श्यामा जी साथ जी तले घूम बैठे। ये बात श्री जी महाराज अपने मुखारबिंद से हम सुंदर साथ को इस वाणी के शब्दों से हमको सगा रहे हैं। तुम देखो घर अपना, अरे मेरे प्यारे साथियों, जहां बैठे यहां पर हो, लेकिन नजर करो अपने घर में। कौन सा घर? रंग महल मोल मिलावा का ध्यान करो। हमको क्या बताया श्री राज? क्या कहा था राज जी ने? हमने मांगा क्या था कि धनी हमको अक्षर का दुख का खेल देखना है, तो क्या कहा था? जाओ रूहों में दिखाता हूं, अलस्तो बेरब कुम, जाओ माया में। धनी ने कहा था मुझे ना भूलना, मैं तेरा पति हूं, मैं तेरा खावंद हूं, मैं तेरा धाम का धनी हूं, मुझे ना भूलना, जा माया में। तब वले कह रूहों ने के कवच करो राज्य महाराज, हम इतनी नकिष्ट आत्मा नहीं है, हमारे खावंद को, हमारे प्रीतम को हम भूल जाएंगे। क्या कहा था तुमने? हम खड़े कौन भूम में, और कौन भूम में खड़े थे और कौन नरक में आ गए? हम आए थे कौन काज, किस लिए आए थे? वहाँ एक दिन रह के, वहां एक दिन रह के ये जीते सब, किए जीते सब, मतलब जहां जा गए वहां परम धाम का ज्ञान सुनाते श्री जी महाराज। अब आगे आगे मंडई बंदर से आगे बढ़ते हैं। चर्चा कर समझाए के, सब सुंदर साथ को भजन भजन नहीं, चर्चा। हमारे समाज में हमारे सुंदर साथ, हाँ 3 घंटा ढोलकियां पीटना, 3 घंटे, और उसमें भी पहले लेडीज गाएंगी, फिर जेंट्स गाएंगे, उसके बाद पाठ की समाप्ति होती है। तब कहते हैं जाओ महाराज जी बैठो, देखो जरा टाइम का ध्यान रखना। और चर्चा कितनी देर? 15 मिनट। हमारे ऊपर बीती हुई बात मैं बता रहा हूं, हमारे सुंदर साथ हमको बुला करके ये लीला हमारे साथ कर रहे। और 6 घंटा 3 घंटे लोग बेचारे थक करके आते कब है? 10 बजे का कार्यक्रम तो शुरू हो जाता है, लोग आते हैं भोजन के टाइम में 1:30 बजे। 1:30 बजे के बाद मंदिर पूरा भर जाता है। क्यों? खाने के लिए आना है। भाई आज गोष्ठी है तो भोजन प्रसाद तो राज्य का लेना है। आज भी हो रहा है। क्यों? हमने तो बहुत चर्चा सुनी है, हमारा तो पेट चर्चा से भरा हुआ है। तो प्राणनाथ जी क्या मूर्ख थे? उन्होंने उसी वक्त लिख देना था कि अब मेरे पीछे किसी को चर्चा सुनने की जरूरत नहीं है, मैंने सारा कुछ ज्ञान दे दिया। क्या मेरे सदगुरु सरकार साहब ने ऐसा कुछ कहा है कि मेरे पीछे न कोई चर्चा सुनो? लेकिन कई अगुवाओं, नाम नहीं देता हूं, आज भी कहते हमने तो सरकार के जमाने में बहुत कुछ सुना है, अब हम और किसी की सुनने की कोई जरूरत नहीं। किस लिए प्राणनाथ जी ने इस चौपाई को डाला? ते माटे तमे सुन जो साथ, एक कहो अनुपम बात, चर्चा सुन जो दीन ने रात, आपण ने त्रुठा श्री प्राण। क्या कहा है प्राणनाथ जी ने? और वो हमारे हादी के जमाने में चलने वाले साथियों आज भी अपनी रास्ता पलट करके बैठ गए
उनको चर्चा पसंद नहीं। 3 घंटा ढोलकियां बजाओ, गाओ, नाचो, कूदो, मस्त रहो, सुंदर सा। ये आज भी हमारे समाज में आज भी हो रहा है। हरवंश ठाकुर कहाँ रहे हैं? हरवंश ठाकुर कहाँ की बात है? कपाई। कपाई बंदर में सुंदर सा जी। अब करते करते मंडे से कपाई बंदर में पहुंचे। तो मैंने पहले से बता दिया था, कपाई बंदर में मेरा ठाकुर जी का बड़ा भाई जिसका नाम था हरवंश ठाकुर वहां रहे। ध्यान के साथ, ब्लड रिलेशन तो था लेकिन लोही की सगाई से नहीं गया था, सुंदर साथ के नाते से गया। जरा उस चौपाई को एक एक चलाओ। अपने कबीले समित परिवार के साथ हरवंश ठाकुर कबाई बंदर में रहते थे। कहाँ आए बासा किया जान धाम का खेश। लो, बड़े भाई है इसलिए नहीं, सुंदर साथ के नाते परम धाम के संबंध से आप श्री जी साहेब श्री मेरा ठाकुर श्री प्राणनाथ जी कपाई बंदर में हरवंश के घर गए हैं। चर्चा करें ठीक के घरों और बैठ करके जो हरवंश की खलड़ी उतारी है जरा चौपाई तो सुन लो। कहे खंडनी के वचन। बड़े भाई थे, मान था, सम्मान था, लेकिन खंडनी करके कहा कि है जा रे हंसवंश, क्या तूने जीवन अपना बिता दिया माया के अंदर, संसार में तूने अपना जीवन खुआर कर दिया। सबे हुए जागृत, तब वे हुए जागृत। बहुत कुछ वचन सुना करके राज्य के चरणों में ले लिया। 2 दिल हुआ रोशन। जो आए न चवाए, 2 दिल, माया का दिल भाइयों का और आत्मा का दिल बहनों का। दोनों परम धाम की आत्मा थी और ध्यायरी दोनों भाई थे। 2 दिल हुए रोशन है। बिहारी जी के पास आप कहे जाओ नौतनपुरी जाओ। ये चर्चा सुनने वाली है सुंदर सा कि श्री जी महाराज के ऊपर कितना कष्ट दिया उन्होंने, फिर भी मेरा ठाकुर जिसको हम श्री जी साहेब कहते, जो हमारे प्राणों का प्रीतम है, हमारा प्राण नाथ है, और नौतनपुरी पहले भेजते जाओ हरवंश, पहले नौतनपुरी जाओ। मसनंद के ऊपर गादीपति आचार्य अनंत विभूषित श्री 108 श्री 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 बिहारी जी महाराज विराजमान है। चरणों में प्रणाम करो, आशीर्वाद लो और वापस आओ, क्योंकि ये हमारे सदगुरु की गादी है। वहां पर हमारे धाम के धनी सदगुरु धनी श्री देवचंद जी बैठते थे। जाओ वहां जाके प्रणाम करो। कहां से आए बोधनगर। अब सुंदर शाह जी निकले, क्या रहने का, कोई भाइयों के घर कोई फिल्म देखने या कोई बाजार में जाने थोड़े आए थे। 2 दिन 4 दिन रहोगे और आगे कुछ करना है तो आ गए। फिर कहाँ है? भोजनगर में आ गए। आए घर वृंदावन। ये प्रश्न में पहले दिन ही पूछ लिया था कि वृंदावन कौन है, लेकिन आप लोग अच्छा हुआ वृंदावन दिल्ली के पास नहीं बता दिया। ये वृंदावन, अब वृंदावन का नाम क्यों आया? क्योंकि पिताजी धाम चल बसे होंगे। कौन पिताजी? हरदास जी महाराज, सदगुरु धनी श्री देवचंद जी जहां पर बैठ के करते थे बांके बिहारी और बाल मुकुंद की पूजा। अब वो वृंदावन के उनका लड़का था। वहां आप पुरानी पहचान, पुरानी निस्बत थे और जहरी निस्बत के लिए आप श्री जी महाराज वृंदावन के बाद पहुंच गए। मिलाप किया 300 है, मिलाप किया 300 हुआ खुशहाल मगन। और धाम परम धाम की बात सुंदर सा। कई बार तो हमको भी होता है कि चिकने गड़े छीटा ना लगे। अगर नई स्लेट मिल जाए ने तो तुरंत अंदर अक्षर करने के लिए हमको बहुत आनंद है, लेकिन पुराने लोगों को समझाने में मजा नहीं आती, क्योंकि प्रश्न के प्रश्न कई शंकाएं आज भी लगकर। अब वृंदावन पहले से भक्त तो था, संस्कारी था। श्री जी ने थोड़ी सी बात करी और थोड़ी सी बातों में अपनी आत्मा को जागृत कर दिया। मैंने उसी दिन कहा था कि यहां से लेकर परम धाम पन्ना धाम तक उन्होंने श्री जी की सेवा में अड़ीखम खड़ा रहा है। और आदर बड़ी बात सो। बड़े आदर, बड़ी बड़ी बात, पुरानी दोस्ती थी, साथियों की पहचान थी, सेवा करी। चंदर साथ जी श्री जी शब्द मिलेगा, श्री राज शब्द मिलेगा, और हम लोगों को वो श्री जी शब्द से एलर्जी है। आरोगाए श्री राज। आप पिया प्राणनाथ जी को बिठाया, भोजन करवाया। लगे बाता
पूछने, लगे बाता पूछने, हम सो कहो काज, हमको कहो कि हे श्री जी महाराज कोई काम है, कोई सेवा है हमारे लायक, तो हमको कुछ कहो। कही बात निकट की, कही पूरी बात नौतनपुरी से लेकर अहमदाबाद से जेल की बात करते करते जो जागने की लीला करते करते आए थे वो सारी भी तक वृंदावन को सुनाई। एक चर्चा भई, घेर के बैठ गए, वहां भोजन करने थोड़े गए थे, वृंदावन को बिठा दिया, उसके परिवार को बिठा दिया और लगे बैठे चर्चा करने वचन खंडनी के, और वचन खंडनी के वैरागपुरा राज को, हैं। वैरागपुरा राज, वैराग राज्य महाराज श्री जी साहब कोई मतलब नहीं था, हम इधर जाएंगे उनको बुरा लगेगा, हमको भेंट नहीं देगा, हमारे जेब में कवर लिफाफा नहीं डालेगा, कोई मतलब नहीं। खुली बात खंडनी के वचन के, क्यों सुंदर साथी, बिना खंडनी कोई जागरा अपनी माया में मस्त होके बैठ। इसलिए राज्य महाराज किसी को गालियां थोड़ा देते थे, वही खंडनी के वचन कहते माया से बेजार करते थे, सबको मीठी लगी और सब परिवार को आनंद आया प्यार भरी बातें सुन करके। कोई चर्चा जो हाल में, और जो भोजनगर में चर्चा हुई मेरे साथियों, बड़े प्यार से लोग श्रद्धा के साथ चर्चा सुनने आते थे। इन दो एक रह के 2 दिन भोजनगर में रहे, फिर नलिये पहुंचे, फिर नलिये बंदर, आज नलिया बंदर भी है और आज भूज भी है। कई 10-12 साल तक राज्य की कृपा हुई, हर साल मैं उस देवरी पर जाता था प्रणाम करने, जहां मेरे धामधनी सदगुरु देवचंद जी महाराज के साक्षात चरण कमल आए हैं, उनको प्रणाम करने का भाव आज भी है। मैं तो सब सुंदर साथ को कहता हूं कि जहां जहां श्री जी महाराज ने ये यात्रा की है, हो सके इतना आप लोग कर्म संजोग, एक बार मुझे मस्कत भी जाना पड़ा, तो मैं जैसे नीचे उतरा और जाके पहले एयरपोर्ट से नीचे पांव रखा और मैंने उसकी चरण धुरी सिर पे कि इस मस्कत मंदिर में वो मेरा पिया प्राणनाथ, उनकी कवि चरण कमल इस पृथ्वी पर आए थे। हमारा सौभाग्य, मैंने बहुत कुछ चुना, लेकिन पुराना मंदिर का आज मस्कत में कुछ नहीं है, कोई जगह उसकी नहीं मिली। श्री जी आए छठे में, अब श्री जी महाराज वहां से लेकर के भोजनगर से नलिया बंदर होकर के ठट्ठा नगर, अब दरिया किनारे चल रहे हैं, तो वहां से नलिया बंदर आया, ठट्ठा नगर आया, फिर आगे कहाँ है, ठट्ठा नगर पहुंचे हैं। रहे दिन 10 बार, अब इधर की चर्चा सुनिए, ध्यान के साथ सुनो। बोलो श्री ठट्ठा नगर में आप धामधनी मेरे पिया प्राणनाथ जी पधारे हैं। ज्यादा रहने का मन था, 10 बार थे, अब 10 बार के दिन ही एक एक चौपाई चलाते रहो। फिर लाठी बंदर आए, फिर लाठी बंदर आए, हुए एक होशियार, सुंदर साजी 10-12 दिन रहे, लेकिन जो पुराने 1-2 व्यक्ति था उसका ही मिलन हुआ था, ना लालदास जी का मिलन हुआ था, ना चिंतामणि का मिलन हुआ था। 10-12 दिन बातें करते करते आगे बढ़ने लगे, बंदरगाह पे गए, लाठी बंदर गए, क्योंकि वहां जंक्शन था। लाठी बंदर जंक्शन को समझते, हर वहां आके मिलते थे और वहां से बैठ करके मस्कत जाना था, लेकिन राज्य का हुक्म नहीं था। चौपाई चलाओ आगे के, विश्वनाथ भट्ट मिले, वहां विश्वनाथ भट्ट मिले, आए देवे के दुकान, आए देवे के दुकान है, उन आदर भलो कियो, उन्होंने श्री जी का आदर भला किया, श्री ऊपर की पहचान, ऊपर की पहचान। कईयों को नाती को समझा, कई जाति को समझा, कोई ने एक संत समझा, कोई और अपने भाव से। लेकिन मेरे साथियों मानना पड़ेगा कि पहले के जमाने में हमारे वड़वा, हमारे बुजुर्ग लोग जो थे, उनके अंदर प्रेम था, श्रद्धा थी, उनका अंदर भाव था कि हमारे घर आंगन में संत आए तो कभी खाली जाना नहीं चाहिए। यहाँ से चढ़े नाव में 17 दिन लगा तूफान, ध्यान के, लाठी बंदर से चले तो सही, लेकिन 17 दिन तक, 17 ने 1 7, 70 नहीं भाई हिंदी भाषियों, 70 दिन तक वाहन फरता रहा, आगे बढ़ाए नहीं। फिर आकर के वापस लाठी बंदर आए और जहाज फिर आई, और जो था हुक्म सुभान, जो राज्य का हुक्म था, क्योंकि 10-12 दिन में कुछ काम तो हुआ नहीं है, इसलिए राज्य ने वापस ठट्ठा नगर भेजना था। क्या है
फिर पधारे साथ वास्ते। बोलो बोलो श्री प्राणनाथ। ठट्ठा नगर तो पहुंचे लेकिन सुंदर साथ से कोई मिलन हुआ नहीं है, इसलिए राज्य को वापस भेजा। फिर वापस 3 बार ठट्ठा नगर में पहुंचेंगे, एक दूसरी बार वापस ठट्ठा नगर में पहुंचे। नाव जाए ना। देखो ये है हुक्म राज्य का। परसों चौथे दिन मैंने बताया था, होना तो वही था जो राज्य को मंजूर था। तैयार भी हो गए थे जाने के लिए अमेरिका, जाने का काम करेंगे, बहुत कुछ काम था, लेकिन राज्य का हुक्म नहीं था, बैठ गए। और जो होने वाला था वो राज्य की लीला थी, वो हो गई। कोई रोक सकते नहीं, कोई ठिकाना। ये हुक्म राज्य का था। वापस आ गए ठट्ठा नगर में। नाथा, ये दोनों का, विश्वनाथ भट्ट, नाथा जोशी, जिन्नादास माली, लालदास जी और ठकुरी बाई, आप लोगों को क्या लेना देना है भाई, सब हमको याद रखना है। क्या जरूरत है आपको, क्योंकि वितक पढ़नी नहीं है, वितक का मनन करना नहीं। आप ध्यान के साथ सुनो। नाथा जोशी के घर आ गए श्री जी साहेब। फिर जिन्नादास कौन था मैं कहता हूं, चिंता ना। लालदास जी के माली, जमीन का जो है बगीचा था उसका माली था। गरीब लोग, क्योंकि हमारे समाज में है ही ऐसे सुंदरदास जी, हमारे यहां भी वही आते हैं। जिन्नादास माली आके पहले मिला। अब ये बात ठाकुरी, वो भी बेचारी गरीब बाई थी, उन्होंने भी कहा चलो सिद्धि आए। तो सब नाथा जोशी के घर ढगला ढेर होने लगा। वो आई साथ में। उन्होंने चर्चा सुन के तारतम ले लिया, राज्य के चरणों में आ गई। मेहर राज की उतरी, कोई शक करने वाली बात नहीं है। सुंदरता भाई, दिखावा के लिए तन तो महराज ठाकुर का, लेकिन अंदर परमधाम की 5 शक्ति पूर्ण स्वरूप विराजमान है। और जिन्होंने, मैं तो कहता हूं मेरे साथियों, उस वक्त जन्म लिया होगा, उस जीव का कितना अवभाग्य होगा कि साक्षात पिया के आशीर्वाद, पिया के मुखारबिंद की चर्चा, और उन्होंने ये सुख इस ब्रह्मांड में, जागरी के ब्रह्मांड में ये लिया है। अब होने लगी चर्चा, अब वहां चर्चा होने लगी। बड़ो आनंद भयो साथ, बड़ो आनंद भयो साथ। चर्चा करे जोश में, तो राज्य हमारा साक्षात है। चर्चा करे असी जोश में। जाके धनिये पकड़े हाथ, जाके धनिये पकड़े, जोश में चर्चा भी करते हैं और सुनने वाले सुंदर साथ आते हैं। कौन आते हैं? जिनको राज्य ने अपना हाथ पकड़ा, जिनको चरणों में लेना है, वो सुंदर साथ आके बैठता है। चोर पड़ा शहर में, अब ये बात शहर में चोर पड़ी। एक साथ आया ठट्ठे वो, एक साथ बात। सुंदर साथी बार बार एक शब्द आएगा, मैं खुलासा कर लेता हूं। हमारी ब्रह्म सृष्टियों का तो प्रीतम था, वाला था, पति था, खावंद था, हमारा धाम का। लेकिन दुनिया को क्या लेना देना, ईश्वरी भी आई है और जीव भी आए। तो इनका खुलासा पिया प्राणनाथ जी ने हरिद्वार में ही कर दिया था। ये आगे चर्चा है, क्या खुलासा किया था। सुनो रे सबे सतवादियों, कहूं सो सतगुरु मुखबान, धनी मेरा प्रभु विश्व का। ये प्रगट्या है, ये प्रमाण। कभी हमारे सरकार साहब भी कहते थे, उनकी कैसेट आज भी बज रही है, कि जो सुंदर साथ जी प्राणनाथ जी को प्रभु प्रभु प्रभु, और जब हमारे सुंदर साथ भी कभी बोलते भगवान, मर जाओ डूब के। कौन भगवान? वो जीव है। मैं सुनता हूं, अभी नाम नहीं दूंगा, यहां बैठे हैं हमारे पास। ओ भगवान, डूब मर जाओ। जो महाप्रभु कहते हैं वो ईश्वरी है, और जो कहता है मेरा धाम का धनी है, वही सिर्फ ब्रह्म सृष्टि है। अपनी आत्माओं को, खामंद को पहचानते हैं, वही सिर्फ परम धाम की आत्मा है। जो कोई साधु ये सुने, अब सुंदर साजी, लोगों के दिल में कोई नया संत आया, साधु आया है, तो दुनिया भर के लोग यहाँ चर्चा सुनने आते थे। तो करने आवे दीदार, तो वो लोग नए नई बात सुनने के लिए दीदार, चलो भाई देखे तो सही,
कौन महाराज है, कौन ज्ञान देता है, क्या ज्ञान देता है, तो लोग डेरे बंद आते हैं। सोन चर्चा राजीव है। हाय हाय मेरे साथियों, कहे शुक्र परवरदिगार। और भाग्यवानों, पिया प्राणनाथ जी का कभी तो शुक्र गुजार लो कि एक साल में 1 महीना, एक नियम 400 साल से बना हुआ है कि हर मंदिरों में, हर स्थान आश्रमों में, हर धर्मों के पवित्र स्थानों में एक बीतक पढ़ी जाती, चर्चा की जाती। और आज तो इतनी कृपा है, घर घरों में भी बीतक पढ़ी जाती। और इससे भी आगे आज ये मीडिया इतना जोरदार है कि आप यहां 550 से बैठे हो, आज यहां मीडिया में अभी 500 लोग बैठ करके ये लाइव चर्चा आज घर बैठे सुन रहे। क्यों? ये सब राज्य की मेहर, ये सारा प्रतिबिंब। क्यों? इसका प्रतिबिंब क्यों है? यहां बैठे पंजाब में सुन रहे, यहां बैठे जयपुर में सुन रहे, राजस्थान में, यहां पन्ना में सुन रहे। क्यों? नवरंगबाई की नीरत कहां होती थी? नवरंगबाई की नीरत क्या होती थी? चौथी भूम में, चौथी हवेली में। लेकिन नीरज का दर्शन 25 पक्ष परमा पूरा रंग महल के अंदर नवरंगबाई का नीरज का दर्शन होता। ये प्रतिबिंब आज श्री राज जी महाराज ने ये मीडिया करके, ये इलेक्ट्रॉनिक करके आप लोगों के घर तक राज्य का सुख पहुंचाया है। इसलिए दानी के शुक्र करो। अब ये बात सुनते 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 वहां एक संत था जो कबीर पंथ का आचार्य था, उसका नाम था चिंतामणि महाराज। अपने चिंतामणि महाराज ने 400 चेला को मुंड के रखा था तैयार, 400 शिष्य रखा था। और उन्होंने सुना कि कोई संत महात्मा है, और यहां श्री जी ने भी सुना। देखो कृपा निधानों की कृपा कितनी है। हमारे जैसे अगलू होते ने, अरे वह साध हमारे पास आएगा। तो मेरे साथियों, जैसे श्री जी ने ये बात सुनी तो श्री जी खुद चल करके चिंतामणि के पास जाता है, ध्यान के साथ चौपाई टू चौपाई सुनो। चलो देखे तो सही, प्राणनाथ जी अक्षरातीत चिंतामणि के दरबार में जाता है, जहां उनके चेले चपाटे 400 बैठे, कबीर जी के गादी पर, अच्छी गादी बना करके बैठे हैं। देखे तो सही, श्री जी महाराज ने सोचा कि वो क्या चर्चा करते हैं, और उनके कर्म तो देखे, कैसे वो जागने का काम करते हैं। इनके घर पहुंच गए। कौन कौन पहुंचे? श्री जी साहब अपने सुंदर साथ को लेकर के चिंतामणि के घर पहुंच गए। 300 मुलाकात करी। लेकिन सुंदर साधु, संतों के अंदर आज भी इतना प्रेम है कि साधु कोई आता है उसका आदर करना, भाव करना। हमारे समाज में तो है नहीं। हमारे समाज में अगर एक संत दूसरे को मिला ने तो मुंह फूल जाता है, वो हमारे दिल में, हमारे कबाब में अड्डी डालने, कोई प्रेम भाव नहीं सुन। बड़ा आदर सत्कार चिंतामणि ने स्वामी जी का किया। अब बातें करना, अब क्या बातें करना है ये सुनने का प्रसंग है, ध्यान के साथ सुनो जरा। कहां से आए तुम? ओ सुंदर, आगे वाली बात। हे महाराज, हे संत जी महाराज, आप कहां से पधारे हो? चर्चा करो हमको। अगर आप आए हो, संत महात्मा हो, तो कुछ ज्ञान की बात आपके पास है तो आप हमको सुनाओ। ये भाव है किसका? चिंतामणि का, कि आप आए हो आप हमको चर्चा सुनाओ। तुम हमको सुनाओ। तुम सुनाओ जो कुछ ज्यादा आवे तुमको, जो तुमको ज्ञान। भाई समझा, समझाई दे ना बताने, भाई सुनाई देता है ना। जो कछु ज्यादा तुमको आता है, आपका ज्ञान हमको सुनाओ, हम सुनने के लिए तैयार है। जो देने आए हो तो देवो, देने आए हो तो देवो। अगर तुमको नहीं आता है तो आओ, मैं तुमको चर्चा सुनाता हूं। तुम सुनो हम कहे, और तुम बैठो हमारे पास। अक्षरातीत को, परम धाम की आत्मा आज कबीर पंथ की आचार्य बन के बैठी है, और राज्य को कहता तू नीचे बैठ, मैं तुझे ज्ञान सुनाता। ये बात रही, ये बात तो पहले दिन वाली चर्चा
कि तू भूल जाएगी। मैं तेरे सामने आऊंगा, मैं तेरे से बातें भी करूंगा, मेरी आवाज को भी तू पहचान सकेगी नहीं। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। चिंतामणि भट्ट परमधाम की आत्मा थी, लेकिन माया में गादीपति बन करके बैठे। वो कहते ओ महाराज आओ, अगर आपको ज्यादा ज्ञान है सुनाओ, नहीं तो मेरे से आप ज्ञान सुनो। जो होए चर्चा आत्म गर्भ की चर्चा सुनो। तो चतुर्भुज का क्या ज्ञान लिया था? दुनिया का ज्ञान था। भाई कबीर पंथ का था ज्ञान तो बहुत ऊंचाऊ है, उसका बीजक में हमारी परमधाम की बातें लिखी है, लेकिन कौन खोल सके बिना तारतम्य बिना जागृत में? क्या कहा? कहो तो चतुर्भुज। चतुर्भुज कौन? विष्णु भगवान। शंख चक्र पद्म और गदाधारी भगवान विष्णु जो 14 लोक का मालिक है, उनका मैं दर्शन करा दो। कहो तो ज्योति स्वरूप को। ज्योति स्वरूप। सुंदर सा जी ध्यान दो, यहां पर 3 नशे होती है, इंगला, पिंगला और सुषुम्ना। ध्यान में अगर हम बैठ जाए मेडिटेशन करने, और जिसको करना नहीं ध्यान के साथ मर जाओगे। प्राणायाम प्राण को ऊपर चढ़ा सकते हो। 2-4 दिन पहले फेसबुक पर ऐसा ही जोक आया था कि एक गंवार था, उन्होंने हाथ में किताब आ गई, तो पायलट मतलब एरोप्लेन में कैसे बैठना है पहले पत्ते पर आया, तो वो बैठ गया एरोप्लेन में। ये 4 दिन की बात करता हूं, मेरे मोबाइल पे आया। दूसरा पत्ता उठाया कि एरोप्लेन में कौन सी स्विचें है, चलाना कैसे, लाइट कैसा, तो उन्होंने लाइट भी स्विच दबा दी और चलाने का भी सिखाया। अब तीसरा पन्ना चला, कैसे विमान को ऊपर उठाना है वो भी पढ़ा। और चौथा पन्ना जब पलटा तब कहा जब एरोप्लेन ऊपर चला गया तो अब चौथे पन्ने में ये लिखा था कि उतारना कैसे है, ये तो दूसरी किताब में है। नहीं समझा आप लोग मेरी बात? मतलब अधूरा ज्ञान बिल्कुल निकम्मा है। इसलिए प्राणनाथ जी कहते हैं भाई मैं ज्योति स्वरूप का, इंगला पिंगला सुषुम्ना प्राण चढ़ा सकते हो, लेकिन प्राण चढ़ाने के बाद पहले उतारना सीखो, नहीं तो मर जाओ। मेडिटेशन को छोटी मोटी बात, हजारों साल व्यक्ति वैसा ही वैसा रह सकता है, क्योंकि प्राण अपने मस्तक में ले जाते हैं, शरीर को कुछ नहीं होता, ना खाना ना पीना। ये दुनिया के धर्मों में आज भी है। इसलिए वो अहंकारी चिंतामणि कहता है कहो तो ज्योति स्वरूप का, इंगला कहा गया ज्योति स्वरूप का, और अनहद बाजे जो नाद बिंद होता है उसका मैं आपको स्वर सुनाऊंगा। अब मैं सुनो इस तरह बोल भाई तू। तो शेष शाही नारायण शस्त्र फेना जो भगवान विष्णु बैठे उनका मैं दीदार करा सकता हूँ। झिलमिल अनहद बाजे जो बातें हैं उनका स्वर में ज्ञान सुना सकता हूँ। इतना ज्ञान तो मेरे पास है भाई, आ जा मेरे पास है। ना तो तुम हमको दिखाओ, ना तो उससे ज्यादा ज्ञान आपके पास हो तो आप मुझे सुनाओ। श्री जी क्या कहते हैं? हम लेने आए वस्तु। ओ भाई हमारे जैसे नहीं थे। गुजराती में कहा ना ऊँटनी गोंगड़िया गौंधी बनी गया, थोड़ी सी 2-4 चौपाइयां पढ़ ली, 2-4 चौपाई आ गई, अरे हम तो धर्म प्रचारक हुए। और आज कई धर्म प्रचारक बन करके बैठ गए। सुंदर सा क्या कहते भाई, हम तो परदेश से आए, हम तो निकले हैं आपके पास, ज्ञान भरा हुआ है, आपके ज्ञान को लेने के लिए आए। अक्षरातीत पिया मेरा प्राण वल्लभ, कैसी कैसी लीला है और सुंदरता जी। अपने दिल को झकझोड़ो और इस चर्चा को सुनो। हमको तुम बताई दो। इसलिए चिंतामणि महाराज आप ही हमको ज्ञान सुनाओ। ये है हमारा कष्ट। हम इसलिए तो तुमको खोज करके तुम्हारे पास चले आए हैं। जो कछु तुम कहा, जो कछु तुम कहा, जो ग्रहे तुम्हारे चरण। आप जो भी चर्चा करोगे हम ग्रहण करने के लिए आपके पास आए हैं। इनका निर्णय कर दो। अब निर्णय कर दो। दिल करो रोशन। रोशन एक कमाल की साथी पर। अब वो आया होश में जरा, क्योंकि स्वामी जी ने चढ़ा दिया, हवा भर दी, फुग्गा बना दिया। और क्या क्या कहते हो महाराज, हम कबीर पंथ के आचार्य और उनका ज्ञान हमारे, उन्होंने एक चौपाई सुना दी, कमाल की एक चौपाई सुना दी।
ध्यान के साथ सुनो, कौड़ी से हीरा भया, कौड़ी से हीरा भया, हीरा से भया लाल, आधा भक्त कबीर है और पूरा भक्त कमाल। ये साखी जब श्री जी को सुनाई, अब राज्य को चढ़ा जोश कि मूर्ख चिंतामन, जिसकी गद्दी पर तू बैठा है। साथियों, आज हमारा भी ये हाल है, बैठे हैं हम प्राणनाथ जी की गद्दी के ऊपर, धर्म चला रहे हैं निजानंद संप्रदाय, और गुण किसके गा रहे हैं? सुंदर साथ को गुमराह करके कहां से कहां पटक रहे, मूल मिलावा की बात छोड़ करके ब्रिज और रास के अंदर आज हम सुंदर साथ को पटक रहे। सब सहन राज्य करेंगे, चिंता ना करो, वक्त आखिरत पता चल जाएगा। एक इतनी चौपाई सुनी, आ गया रोज, कहने लगे मूर्ख, तुझे क्या बोला, जरा चौपाई सुनो आगे ताकि पता चले। तब श्री जी ने कहा, श्री जी कहा, तुम क्या जानो कबीर, तू क्या जाने कबीर। अब प्राणनाथ जी की जिसको पहचानिए वो वही डबली बजाएगी, कृष्ण कन्हैया लाल की जाए, ब्रिज की लीला की जाए, मां की बिहारी की जाए, मदन मोहन की जाए, माखन चोर की जाए, और कई भागवत वाले तो कई रामचंद्र भगवान की भी जय, कभी दशरथ भगवान की भी जय, अपने स्थानों में बैठ करके इतनी जयकारा ललकार, और हमारे बैठे प्रणामी लोग जयकारा भी बोलते हैं। क्या ये कभी भी तक सुनी नहीं है, कभी पढ़ी नहीं है, कभी अंदर मनन नहीं किया। अब सुंदर सा जी जरा श्री जी क्या कहते, ए ध्यान के साथ सुनो। तुम जो आधा भक्त इनको कहा, तुम जो आधा, कबीर को तेरी को पहचानिए, कबीर कौन है, और तूने और कबीर को आधा भक्त कह दिया और कमाल को पूरा भक्त कह दिया। जरा उसका खुलासा करके दिखाओ। जो चीज नहीं तुम धीर, इसका मतलब कि तुझको कबीर की पहचान है नहीं है। कहाँ मजल कबीर की, कहाँ मजल कबीर की। सुंदर सा जी क्या डिफरेंट है प्राणनाथ जी और कृष्ण की लीला में, खुले आम चर्चा हो रही है कि कृष्ण के तन में दो ही शक्ति थी, अक्षर की आत्मा और राज्य का जोश। रास में दो ही शक्ति थी, अरब में दो ही शक्ति थी, चौथे दिन की लीला में तीन शक्ति आई, श्यामा जी की आत्म, राज्य का आवेश और जागृत वो, और पांचवें दिन में नूर, मूल, बुद्ध, वतन, ये पांचों मिल भई श्री महामत वेद कतेबो पहुंची शरत। ये पूर्ण स्वरूप श्री प्राणनाथ जी का है, अनंत अखंड परम धाम का दिव्य स्वरूप है। अपनी आंखों से जरा देख लो। खेती अकल कला कमाल, और अक्कल का खेती कमाल की। कमाल कौन था भाई? कबीर का लड़का था। अब ध्यान के साथ सुना, अब सुनाता हूं। तोल देखो दोनों को, दोनों का जरा तोल मोल करके तो देखो इनका कैसा हाल, किनका कैसा हाल है। बिन पहचाने बोलता, बिन पहचाने कबीर को तू आधा भक्त कह दिया। ना ही तुम शराब, इसका मतलब शराब नहीं, शराब समझे, शराब नहीं, शराब। तू जवेरी नहीं है। सुंदर साजी ध्यान दो, हीरा की परख जवेरी कर सकता है, तुझे शराब नहीं है, तू ज्ञानी नहीं है, तेरे ऊपर ऊपर की दौड़ कर रहा है। तो कहाँ कबीर कहाँ कमाल, और कहाँ कबीर और कहाँ कमाल है। विचार देखो आप। अब श्री जी महाराज खुलासा करते हैं सुंदर साजी, ध्यान के साथ इधर दो। कबीर जी गरीब थे, वणकर समाज उस टाइम में, हमारे जमाने में भी, मैं जब पढ़ता था तब स्कूलों में वो शाला चलती थी बुनने का। गुरु भाई क्या कहते हो आप लोग एक भाषा में? हम लोग खटाखट कांठला इधर से इधर डालते थे, तार डालते थे और बनते थे, रुमाल बनाते थे। ऐसे कपड़े बनाने का उनका धंधा था। किसका? कबीर का। और बेचारा दिन भर मेहनत करे, 4 पैसा कमाता था। कितना? 4। खाली सुनना नहीं है सुंदर साथ जी, एक कुर्बानी की नाम सुन लो, दुनिया के जीवों का ज्ञान सुन लो। 4 पैसे में से 2 पैसा भक्त को, कोई संत को, किसी को खिलाने में दे देता। अब 2 पैसा घर लेकर आता था। ना पूरा खाने का भी होता था, तो कपड़े पहनने का तो बात ही मत पूछो, करते अपने गुजरान चलाते थे। ये थे कबीर। अब उसका लड़का स्कूल में जाता था, पढ़ता था, तो स्कूल में
नीचे वाले भी होते, मीडियम भी होते और ऊंचे लोग भी होते, लेकिन क्लास में फ्रेंडशिप सबकी एक जैसी होती। तो वो जरा पढ़ाई में आगे था, तो राजा का जो कुंवर था वो भी स्कूल में ऊंची क्लास में पढ़ने आता था। उनके पास बेचारा एक ड्रेस था, रात को धोए सवेरे यूनिफॉर्म पहने चला जाता होगा। बैठता था राजा के कुंवर के साथ, मित्रचारी बहुत थी। एक दिन हुआ क्या कि कबीर का लड़का एक कौन कमाल घर में आंगन में खेल रहा होगा, कुछ रमत रम रहे अपने बच्चों के साथ। आज राजा का कुंवर वजीर के साथ, अपने सिपाही सलार के साथ, राजा ने हुक्म दिया, भाई खाली ज्ञान नहीं, उसको जरा तरवाल चलाना, घोड़ी खिलाना सारा सिखाओ। वजीर लेके चले, जंगल में चलते लेके निकले वजीर जी। तो कमाल के दरवाजे से, घर से आंगन से जाने का रास्ता था, और भाई कमाल चिथरे हाल, टूटी फूटी चड्डी पहनी होगी या पर कुछ कपड़े पहने होंगे, और देखा राजा के कुंवर ने, कमाल ये तेरा ये हाल, और तू मुझे कुछ बताता भी नहीं, यार क्या बात है। उन्होंने अपनी पूरी परिस्थिति बताई। वजीर जाओ महल में, मेरे कंपा सेफ में जाओ, 2-4 जोड़ी कपड़े उठा। भाई राजा के कुंवर को कौन सी कमी है, कपड़े 2-4 है, चल जोड़ खड़े हो जा, ना धो ले चल। कपड़े आए, राजा ने अपने वस्त्र, कुंवर ने अपने कपड़े दे दिए, 2-4 और भी दे दिया, पहना, चल मेरे साथ यार, घोड़ी खेलने जा रहे हैं। चले, रास्ते में गए, अगले गांव वाले लोग वहां का टैक्स चुकाने के लिए कबीर मेरा जा रहता था, वहां आ रहे ठट्ठा नगर में। कुंवर ने देख लिया, भाई कहां जा रहे हो? रात दरबार में जा रहा हूं। क्यों? ये सोना मोहर थैले भरे हुए, ओ हमारा गांव का टैक्स जो था वो चुकाने जा रहा हूं। कुंवर ने हुक्म दिया, वजीर साइन कर दो। पर्ची पे साइन करवाई, हुक्म दे दो कि ये पूरा जो माल है आज रात दरबार में नहीं, आज कबीर के आंगन में डाल। मित्राचारी साथी हुआ ही ऐसा। वजीर ने साइन कर दी, लड़के ने, राजा के कुंवर ने हुक्म कर दिया, माल आ गया, खिला घर पे वापस आ गया। राजा कुंवर घर में गया, और आज आंगन में सोने की मोहर, बोलो श्री, सोने की मोहर देख करके मां राजी, कमाल राजी, दोनों मिल करके घुसड़ बुसड़ कर रहे, बेटा अब तो मैं तेरे लिए सुंदर घर बनाऊंगा, घर बनने के बाद तुझे शादी करवाऊंगा। मतलब लंबी चौड़ी बातें ऐसे करने का मतलब नहीं है। खुशहालियां बना रही, माँ रोटी बना रही थी, बेटा खुश है, और आज आंगन में इतना सुना। रात्रि हो गई, दिया बत्ती लेकर के, जिसको हम फानस कहते हैं, वो लेकर के कबीर जी आए। आते आंगन के बाहर खड़े रहे, हो बेटा कमाल, दरवाजा खोल, मुझे बताओ ये पाप का ढेर मेरे आंगन में किसने डाला है? ये पाप, ये ढेर मेरे आंगन में किसने किया है? कमाल बाहर आया, सारी बातें बताई, और कमाल ने, मम्मी ने आज कबीर जो को भी क्या कुछ कहा होगा ने, ये तो अपने घर की बात सुन लो। जिंदगी मर गई तेरे साथ शादी करके, 2 चिथरे पहनने के नहीं मिला, और एक को चोरी करने थोड़ा गया है, उनके फ्रेंड ने आकर के दिया है, उसमें क्या बात? नहीं बेटा, ये पाप है, और इधर तेरा बाप है, तेरा बाप चाहिए, उस पाप को मेरे आंगन से हटाओ, और तुझे पाप चाहिए आंगन से हटाओ, और नहीं तो भाई मैं चला जाऊं। पूरी रात ना खाया ना पिया, और झगड़ा रात भर चलता रहा, क्योंकि सोना मोहर देखकर किसका मन नहीं ललचाता। कबीर जी आंगन में पांव नहीं रखते। सवेरा होने आया, प्रभात जब होने आया, तब कौन बच्चा होता है, मां कौन होती है भाई अपने पति के बिना चला जाए। तो उन्होंने पूरी सोना मोहरों की जितनी जो बैग थी आंगन से बाहर फेंकी, और गुस्से में आकर के
ले जाओ, लूटो, ले जाओ ये माल, ये उठाओ, ये सब उठाओ उठाओ। अब तमाशा के कुछ निमंत्रण की तो शोर मच गया। महल्ले वाले आए, गांव वाले आए, देखने लगे कबीर तो ठीक है, आज कमाल सोना मोहरों लुटा रहे, सारी सोना मोहरों ले गए। यही बात यहां आई कि कबीर 4 पैसा कमाता है तो 2 पैसे का दान करता है, और कमाल ने पूरी गठड़ी लोगों को दी। इसलिए आधा भक्त कबीर, नहीं समझा आप लोग अभी? भाई 4 पैसे में 2 पैसा देता था, आधा भक्त, और कबीर ने पूरी सोना मोहरों का ढेर दुनियादारी को ले लिया। इसलिए उनके चौपाई बनाई, कहता भक्त कबीर है और पूरा भक्त कमाल है। एक कबीर का कीर्तन। और सुंदर सा जी अब अपना प्रसंग सुनने वाला है। टाइम बात देखो, टाइम से आपको चर्चा पूरी हो जाएगी, ये प्रसंग पूरा हो जाएगा। एक कबीर की साखी वाणी में वितक में लिखिए, एक कबीर जी के ग्रंथ में है, लेकिन बात हमारी है। एक पलक के गंग जो निकसी, सुनो, एक बलक से गंग जो निकसी हो गया 24 पानी, उन पानी दो पर्वत ढांपे दरिया लहर समानी, उन मक्खी तरवर पर बैठी बोली अमृत मानी, उन मक्खी को मक्खा नाही बिन पानी गरमानी। तीन गर्भे 3 गुण जाने, वो तो अकेला। यह पद को जो कोई खोले, वो सदगुरु में चेला। एक कबीर की साखी लिखी। अब कौन बिना तारतम ये खोल सके सुंदरता, बिना जागृत बुद्धि। एक पलक से गंग जोनिक से श्री राज महाराज नूरी स्वरूप में बैठे हैं, अपनी नूरी आंखों से गंजानगन इश्क की लहरें चल रही, और आज सखियों ने माया का खेल देखना मांगा है। देखो कबीर जी की वाणी चल रही है, एक पलक से गंग जोनिक से, फरामोशी का आवरण या एक पलक से गंग जोनिक से हो गया 24 पानी, फरामोशी का आवरण पड़ गया। इन पानी 2 पर्वत ढांपे। कौन सा पर्वत? आबू अंबाजी वाला नहीं, सखियों को और अक्षर ब्रह्म को, दोनों को ऊपर फरामोशी डाल दी। बिन पानी गरबानी। अब सृष्टि की सर्जन हुई। सदगुरुदेव मोहम्मद साहब ध्यान के साथ, ओ फुरमान, चौपाई आगे बोलू तो मुझे कुछ समझ में आई। ओट मक्खी तरवर पर बैठी बोली अमृत मानी, फुरमान आया मेरे महबूब का, ले आया रस रसूल। वह मक्खी के मक्खा नाही, वह मक्खी को मक्खा नाही बिन पानी गरबानी। जाए। अब उससे पूरी सृष्टि की रचना हुई। सुंदर साथ जी कहने का मतलब कि इस वाणी का अर्थ अपने सुंदर साथ के लिए परम धाम से इस ब्रह्मांड में हम कैसे आए और कैसे संसार बना और कैसे लीला हुई, एक कबीर जी के ग्रंथ में लिखा हुआ है। वह तो पुरुष अकेला, कहे कबीरा या पद को जो खोले, सो सदगुरु में चला। देखो शब्द आगे चला, देख शब्द आगे चला, तो शख्स मिला आया। अब देखो शब्द इनके, चलो ये शब्द पार पहुंचाए, ये शब्द पार पहुंचाए। ऐसा करके श्री जी महाराज ने खुलासा करके पूरी वाणी को, कबीर जी की वाणी को, कबीर जो जैसा आता था उनके ग्रंथों से दिया प्राणनाथ जी खोल के बता दो। कोई गीता वाला आया तो गीता खोल के, कोई भागवत वाला आया तो भागवत खोल के, क्योंकि सादा सत्सुख के दातार, सारी लीला तो उनकी थी। उन्होंने तो हुक्मे वेद कतेब में लाखों निशान लिखवाए थे, खुद खोल देते थे। एक ही मुलाकात करके बस सुंदर सा जी इतना क्या कर गए। श्री जी महाराज के प्रणाम महाराज, अब हम चलते हैं। उठे श्री जी साहेब, उठे श्री जी साहेब, आए अपने आसन पे आ गए। साहब से चर्चा कर, चलो कल्लू मिस्त्री के घरों, कल्लू मिश्री के घर स्वामी जी को सुंदर साथ बुलाते थे, कभी इसके घर कभी इसके घर से जी महाराज जाते थे। लेकिन मुकाम कहाँ रखा था? नाथा जोशी के घर अटारी पे श्री जी महाराज रहते थे और वहां सदा चर्चा चलती रहती थी। चिंतामणि ढूंढत फिरे, अब सुंदर साधु, क्या पता चिंतामणि को कौन आया था। अब इतना सुन के रात को नींद नहीं आई।
इंजेक्शन लगा दिया, कैसे नींद आएगी? अब ना नाम पूछा है, ना गांव पूछा है, ना आवास पूछा है। अब चिंता में नहीं ठट्ठा नगर में ढूंढते हैं कि भाई कोई नया संत आया है, वो कौन है और किसके घर कहां पर ठहरे हैं। आप भरते हैं सुंदर साजी ठट्ठा नगर में। मिश्र बताइया, तो कल्लू मिश्र ने बताया कि जा नाथा जोशी के घर अटारी पर बैठे हैं, कहां से खबर लेके चलो आए पहुंचे अटारी पर। चटारी अटारी अटारी समझ दो ने, जो घर था नाथा जोशी का उसके ऊपर वाला भाग, उसकी अटारी खुली थी, वहां बैठ के चर्चा करते थे। कहां साथ सब बैठे थे, तब साथ बैठे थे। बीच में बैठे श्री राज, बीच में बैठे श्री मेरे प्राण प्रीतम प्राणनाथ अक्षरातीत बीच में बैठे थे, सुंदर सास को लेकर के चर्चा वाणी सुनाते थे। चर्चा के वक्त में लगा, अब चर्चा के वक्त में चिंतामण कदमों इनकार, चिंतामणि ने आके दंडवत प्रणाम किया, आदर भाव के साथ चिंतामणि को बैठे। अब सुंदर साथ चर्चा तो परमधाम की चलती होगी, लेकिन उसकी खलड़ी उतारनी थी। जैसे हमारे सदगुरु सरकार साहब जिसको देखते थे उनकी ही पिटाई बराबर हो जाती थी, अपने आप उनका भाव था। अब चिंतामणि की ऊपर चिंतामणि की चर्चा अब चल रही है। सत्संगी सब अपने, तो अकेला चिंतामणि नहीं था, उनके साथियों को भी लेके आए थे, उनके चेलाओं को भी लेकर के आज प्राणनाथ जी के पास पहुंचे थे, मेरे धनी के पास। चर्चा लगे सुनने, अब चर्चा ध्यान के साथ सुनने वाला प्रसंग जे घड़ी मत दो, टाइम से पूरा हो जाएगा। चर्चा लगे सुनने, श्रवणादय भली बात सो, चिंतामणि भी बड़ी बात के साथ सुने, क्योंकि सारी बात किसकी हो रही थी? चिंतामणि की। चिंतामणि को ही निकालना है माया से, तो उनके लिए श्री जी ने ऐसे ऐसे वचन करके, ऐसे ऐसे दृष्टांत दे करके अब चर्चा सुना रहे। चर्चा चौपाई ना छोड़ना, चलो। निष्वत अंकुर अपने, निष्वत अंकुर अपने, सुख पाया चर्चा मिने, शोक पाया चर्चा मिने, अपनी मूली गई भूल, अपनी मूली गई भूल। चर्चा देखी अधिक, अधिक अधिक का मतलब सुन, दुनिया की लीला थी, अखंड की लीला, पार की लीला सुन करके कबीर जी के सैलाओं में होते अभी ऐसी बात तो हमने दुनिया में कहीं सुनी नहीं है, ऐसा ज्ञान सुना नहीं है, आज पहली बार हम सुन रहे हैं। असल अंकुर का मूल, और जितने जितने अंकुर थे उन्होंने अपने दिल में भाव ले लिया। इनके जो सेवक थे, इनके किसके? चिंतामणि के जो सेवक थे। खलबल पड़ी दिल में, नहीं समझे? खलबल बड़ी दिन में कि यार ऐसा ज्ञान तो हमारे गुरु जी ने, चिंतामणि ने कभी सुना ही नहीं है, किया नहीं है। लाए कहां से ज्ञान मेरे साथियों? धीरे चित जो तीन के, इसके सारे जो चेले चपाटे बैठे थे उनके चित्त मरोड़ दिया इन चर्चा सुनने से, इन चर्चा सुनने से। तीन दो तीन लगा हैं? तीन दो तीन लगा, तीन दो तीन चर्चा सुनी बनाए, रोज चर्चा सुने अब आने लगे। तब सब लगे कदमों, तब सब लगे कदमों, कोई पहचान हक जाए, बोलो श्री प्राणनाथ। सब आकर के श्री जी के चरणों में लगे। खननी भली बात सो, बड़ी खंडनी के साथ श्री जी ने अब चिंतामणि की खल्ली उतार रहे हैं। देखत साथ सबन, और एक जो चर्चा हो रही है अब उनके चेले चपाटे बीच बराबर सुन रहे हैं। तब चिंता मन छाने कहया, चिंतामणि ने धीरे से उठ के कहा, स्वामी जी मेरी थोड़ी सी इज्जत रखो, मेरा थोड़ा मान रखो, ये सब मेरे चेले बैठे हैं और आपने तो खंडनी के वचन में ऐसे मुझे धोने लगे हैं कि मेरी इज्जत भी नहीं देंगे। अब राजी ने कहा, परमधाम से तू ये मांग के आया था कि मैं चेला मुड़ूंगा, गुरु बन के गादी पर बैठ जाऊंगा और चेलाओं को उलट सुलट ज्ञान दे के लूटूंगा, जो आज चल रहा है सुंदर। इसलिए श्री जी महाराज का चिंता ना कर चिंतामण, अब तेरा नंबर लग गया। चर्चा तो पूरी हो गई, चिंतामणि भी घर गए, साथियों भी घर गए। उसी दिन रात को राज्य की वाणी उतरी और वहां एक कीर्तन उतरा, सुनो रे सत के बन जा रे, सुनो रे। एक बात कहो समझाए, सुनो रे सत के मन। ये चिंतामणि के ऊपर
एक डारी त्यों दूजी भी डारो, जलाए देवो चतुराई। अहंकार के हथियार है, डाल दो माया में, अपनी चतुराई का ज्ञान खत्म कर दो। ऐसी ऐसी करके आटी आन के फांसी लगाई, वो भी उल्टी से दही उल्टाई। पूरा किरंतन चिंता मणि के ऊपर, गादी पति के ऊपर आप श्री जी ने बनाया। अब दूसरे दिन जब आया, अब क्या हो रहा है? इनके सुकन खंडनी के, इनके अंदर सुकन खंडनी के थे। तुम छोड़ो ज्ञान गुमान, तुम छोड़ो रे ज्ञान गुमान को, ये खार बड़ी है भारी, एक डारी तो दूजी भी डारो। सुंदर सा जी, ज्ञान एक ऐसी चीज है, बचा ले राजी महाराज, सदगुरु महाराज, जिसको ज्ञान हो गया समझ लो उनके अंदर अहंकार अवश्य आ जाए। बाकी की बात तो नहीं करो, वो सबसे पहले तो ब्रह्मा जी वो ज्ञान के मालिक थे और उनको अहंकार था कि मेरी रजा के अलावा यहां इस ब्रह्मांड में और कोई आ सकता। तब उसकी क्या हालत हुई? तो यहां श्री जी महाराज हम सुंदर साथ को कहते हैं, भाई छोड़ो रे मान गुमान और ज्ञान। क्या मांगो? मांगत हो मेरे दुल्हा, मन कर कर्म वचन, ए जिन तुम खाली करो, मैं अर्ज करूं दुल्हन। मेरे धनी तुम्हारी साहेबी, तुम अपनी राखो आप, इश्क दीजे मोहे आपनो, मैं तासो करूं मिलाप। क्या कहा? ना चाहूं मैं पुजर की, ना चाहूं किताब खुदाए, इश्क दीजे मोहे आपनो, मेरा यही सो। कभी राज्य के बाद से मांगना है तो ये 3 चौपाई रट लो। सुंदर क्या मांग? तन की जाने, मन की जाने, दिल की जाने चोरी, उस साहिब से क्या छिपाओ, इसके हाथ है। क्या मांगोगे? उनको सारा मांगो यही कि हे मेरे धनी धाम के दुल्हा, मैं आपकी अर्धांगिनी हूं, मुझे आप चरणों में स्वीकार लो। ये बात श्री जी ने चिंतामणि को ज्ञान से सुनाया। प्रातः को आए जब पढ़िया, प्रातः को जब आए पढ़िया, तब चिंतामन को भय पहचान, तब चिंतामण को भाई पहचाना। अब मारो काले कुत्ते को, आप सुंदरता जी चर्चा हुई उस किरंतन के ऊपर, बड़ी सभा में चिंतामणि खड़ा हो गया और श्री जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। श्री जी ने कहा मारो काले कुत्ता। काला कुत्ता है, घूमता है ये नहीं आश्रम में, वो काला कुत्ता अहंकार अभिमान, उसको मारो, मारो काले कुत्ते। खड़ा हो गया, दंडवत प्रणाम किया। तब खड़ा होकर के अपने 400 चेलाओं के सामने, कबीर के 400 चेले जो शिष्य थे, कहा भाई अब मैं इनके शरण में आ गया, आपको जिसको आना है आ जाओ, मैं अब कुछ नहीं हूं। है कोई ऐसा कहने वाला? गादी जिसको चिपकी है ने, वो थोड़ा ज्ञान सुनेगा बेचारा, है? वो तो वही टीका करेंगे कि तो ऐसी चर्चा कर दे, ऐसी चर्चा। क्यों? उनको कोई लेना देना ही नहीं। एक चिंतामणि ऐसा निकला। चौपाई 4 सुनो ध्यान के साथ। तब श्री जी ये सराहिया, तब श्री जी सराय, शाबाश चिंतामण, तूने अहंकार को छोड़ दिया। शाबाश चिंतामन, शाबाश चिंतामण, पाई ते निस्वत, बिल्कुल तेने परम धाम की निस्बत पाई है। ये सुकन मोमिन, ये ब्रह्म सृष्टि ही कर सकती है और कोई कर सकता नहीं है। कहा श्री तारतम इनको, इधर तुरंत तारतम लेकर के जागृत बुद्ध का ज्ञान उसको दे दिया सब सेवकों समेत, और सब सेवकों समेत। परहेज कराया 4 बात का, लेकिन सुंदर सा जी सेवक जो थे सभी तो कोई उत्तम थे नहीं, मनुष्य तन में था, कार व्यवहार चलता था, देश ऐसा भेष था, तो वहां दारू भी चलता था, शराब चलती थी और मिट्टी भी, मटन मिट्टी भी खाते कई लोग होते हुए। तो प्राणनाथ जी ने चिंतामणि के सामने अपने चेले चपाटे को ये 4 चीज का परहेज कराया। एक हराम खाया मांस
को, एक हराम के यहाँ मांस को, दूसरा हराम शराब। शराब नशीली जो चीज होती है, तो उसमें शराब अकेली नहीं, चाय भी नशीली है, कॉफी भी नशीली है। नशिया जिससे आता है वो सारी चीज को छोड़ दो। तीसरा औरत बिरानी, और वेश्यावृत्ति बिरानी औरतों को छोड़ दो। दो पावे हयातियात, दो बार ब्रह्म का दर्शन होगा। चोरी झूठ बोलना, और बिना काम के चोरी और झूठ बोलना कुछ करना का कोई जरूरत नहीं है। इनका छुड़ाया उदक, ये प्रण कराया सबको, छोड़ा करके श्री जी ने अपने तारतम दिया सबको। अब हम कबू ना करें, अब हम कबू ना करें। हम पाया बेशक हक। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। हे मेरे प्रीतम प्राणनाथ, हम प्रतिज्ञा करते हैं, आपने जो प्रतिज्ञा करवाई है वो अब हम कबू ना करेंगे। क्यों? हम पाया है बेशक हक। बेशक हक। हमने अपनी आंखों से अपने प्रीतम को, अपने प्राण वल्लभ को दर्शन किए हैं। आप साक्षात हमारे सामने बैठे हो। अब हम ये नशा वाली बातें कभी भी जीवन में नहीं करेंगे। इन समय में चर्चा, इन समय चर्चा बड़ी जो हुए तीत, बस बस। अब राज्य महाराज भी खुश, सुंदर साथ की जमात बढ़ गई, हजारों लोगों की संख्या यहाँ बैठती है। साथ की आमदनी, साथ की, पैसे की नहीं, साथ की आमदनी, यानी सुंदर साथ ढेर से ढेर, बहुत ज्यादा सुंदर साथ अब आने लगे और बैठ करके श्री जी की चर्चा सुनते हैं। चतुरा एक पोकरामन, अब सुंदर साथ जी एक चतुरा नाम का, पोकरण नाम का एक व्यक्ति था। वो कौन था? लालदास जी महाराज के वखार का झाड़ू पोछा करने वाला एक नौकर था। अंकुर देखो सुंदर साथ जी, जब बखार दुकान पेड़ी जब लालदास खोलते थे तब स्वाभाविक सब लोग, आज भी और हम भी दिया बत्ती अगरबत्ती करते हैं और हम लोग हमारा पाठ करते। तो लालदास जी महाराज भी उन समय भागवत का पाठ करते थे। भाई ज्ञान दूसरा नहीं तो उत्तम शास्त्र श्रवण श्री भागवत लिखा है। तो चतुरा पोकरण श्री जी के चरणों में पहले दिन से गया है। उन्होंने सारा ज्ञान सुना है और ज्ञान सुन करके सुंदर साथ जी, ये चर्चा कल विस्तार पूर्वक में आगे बताऊंगा। जब लालदास जी ने भागवत में से ब्रिज और रास की बात कराई, ब्रिज मंडल सारी बातें बताई, तब चतुरा प्रकरण ने कहा, महाराज सेठ जी जरा ये तो बताओ, ये तुम्हारा ब्रिज और एक गोकुल और एक मथुरा और ये वृंदावन आया कहां पर? नौकर झाड़ू मिलने वाला। लालदास जी ने कहा, भाई वाणी में लिखा है, भागवत में जो लिखा है। कहते हो बड़ी बड़ी बातें करते हो सेठ जी, अखंड ब्रिज है और अखंड रास है, जरा भागवत से खोल के तो बताओ कि अखंड ब्रिज और अखंड रास है कहां? अब लालदास जी हैरान, नौकर से, चतुरा ये ज्ञान तूने कहां से सुना? ये बात तूने सारी बातें लाए, उन्होंने चतुरा प्रकरण ने अखंड ब्रिज रास की बातें बताई कि ये ब्रिज रास तो कालमाया का ब्रह्मांड में है और उनका तो महाप्रलय में नाश होने वाला है। अखंड ब्रिज और अखंड, अब कहा श्री जी ने, चतुरा ये ज्ञान तूने कहां से सुना, कैसे सुना, कौन तुझे कहां से कहने लगे? तब चतुरे ने कही, चतुरे ने क्या कहा? महाराज इस शहर में नाथा जोशी के घर हमारे पिया प्राणनाथ जी, हमारे प्रीतम पधारे हैं। जो आए तुम्हारी नजर, जो आए तुम्हारी नजर है, तुम दिव्य दृष्टि कब पाओगे? ओ लालदास जी महाराज, एक ज्ञान पाने के लिए आत्मा के चक्षु खोलना चाहिए, दिव्य दृष्टि तुमको होनी चाहिए। क्यों कर होए फजर, क्यों कर होए फजर? 5 तत्व 3 गुण को, क्योंकि तुम लोग पकड़ रहे 5 तत्व और 3 गुणों के अंदर डूब रहे हो। जब हो ब्रह्मांड को नाश, जब ब्रह्मांड का नाश होगा, तब ब्रज और रास की, ध्यान के साथ ये बात चतुरा प्रकरण लालदास जी को कह रहा है, तब ये ब्रज और रास तुम्हारा कहाँ रहेगा? और कहाँ रहे खास? खास है। तब लालदास चौकिया, तब लालदास चौकिया, ते कहाँ सुनी
बात ये कहाँ से तूने ज्ञान सुना? मोहे ठोर बताई दे। मुझे बताओ भाई, मैं भी उस ज्ञान को पाने के लिए अब मेरी आत्म तड़प रही है। ये कहाँ पाई सिफत जात। एक ये ज्ञान, ये अगाध ज्ञान, ये सिफत महिमा तू लाया कहाँ से है? तब चतुर ने कहा, चतुर ने कहा महाराज आया है नाथा जोशी के घर अक्षरातीत मेरे पिया। कोई साध आए और कहाँ चर्चा होत होत है ब्रज रास की जोर। अखंड ब्रज की लीला, अखंड रास की लीला, वहां पर ज्ञान चर्चा होती है। श्री महामती कहे साथ आप बड़ी मत के धनी धाम के दुल्हा पिया प्राणनाथ जी कहते हैं मेरे साथियों, एक ठट्ठे की बितक, एक ठट्ठे की बितक, ये मेहर संयोग पर करी, ये मेहर संयोग पर करी। एक चतुरा पोखरण के लिए नहीं, एक चिंतामणि के लिए नहीं, पर हम सब सुंदर साथ के लिए ये मेरे पिया प्राणनाथ जी ने ये हमारे पर मेहर करी है। साहिब सुभानुल हक, साहेब सुभानुल हक, कितना कुरान का बड़ा शब्द है। मेरे परवरदिगार, मेरे प्रीतम से मेहर का जो सागर है, सदा सत सुख का दातार सुभानुल हक, उस पिया प्राणनाथ जी ने हम सुंदर साथ के ऊपर एक कृपा की है। अब क्या होगा लालदास जी का, ये चर्चा कल ठीक 3 बजे दोहरा दो भाई। श्री महामती कहे एक साथ जी, जोर से बोलो मैं सुनूं। एक ठट्ठे की बितक, ए ठट्ठे की बितक, ये मेहरा सैयो पर करी, ए मेहर सैयो पर करी। साहिब सुभानुल हक, साहेब सुभानुल हक, साहेब सुभानुल हक। बोलो श्री जयकारा तो बोलो, बोलो श्री निजानंद स्वामी, बोलो श्री सतगुरु समस्त सुंदर श्री 5 पद्मावती पुरी धाम की, श्री बाईजुराज महारानी जू, बुदेलखंड नरवीर केशरी महाराजा छत्रसाल जो की। बोल बोल पंजे वाले प्रणाम। पिया तुम होते सी कीजियो में अज करो